हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आने वाले 3 महीने यानी कि मई, जून एंड जुलाई आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगी पहले तो आपकी एनर्जी, उसके बाद आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ एंड गाइडेंस जो भी होगा वो हम देखने वाले हैं। ओके एंड हाँ, लास्ट में यस एंड नो सेशन भी होगा। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको एंजल्स की तरफ से आंसर मिल जाएगा, या तो यस में या नो में या मे बी में। अगर मे बी में आंसर मिलता है तो उसकी भी क्लैरिटी मैं आपको देने वाली हूँ कि मे बी यहाँ पर क्यों है। ऑलराइट, सो क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, मैं यहाँ पर आपके सामने 3 कार्ड्स रखूंगी। 3 ऑप्शंस है। वी हैव फायर गार्जियन, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इससे आपको ना इजी हो जाएगा एक कार्ड को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन, हर्मिट। एंड दिस इज योर थर्ड ऑप्शन, ग्रेट टीचर। ऑलराइट, सो टेक योर टाइम, आप इनको आराम से देखिए, थोड़ी देर मेडिटेट करिए। जो कार्ड आपको लगता है कि बहुत ही इंटेंस एनर्जी रखता है, आपको अपनी तरफ पुल कर रहा है, वही कार्ड आपने सिलेक्ट करना है और आपने ये रीडिंग देखनी है। ओके, अगर एक से अधिक कार्ड आपको अट्रैक्ट करते हैं तो आप उनका भी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा गाइस कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस चैनल के बारे में, रीडिंग्स के बारे में, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग, पेड रीडिंग्स या हमारे जो सेशंस अभी चल रहे हैं ट्रू लव को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड ऑल्सो साधना हम करवाते हैं कि किस तरीके से आप चैंटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी साधना को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो अगर उसके बारे में कुछ भी जानना है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं। ओके, हाँ, ये रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटा सा ऑरा क्लींजिंग मैं करूंगी। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप आगे भी देखें, अदरवाइज आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। ऑलराइट, शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके एवरीवन, तो अब हम ऑरा क्लींजिंग शुरू करते हैं। इन 3, 2, 1।
वेल डन। बहुत अच्छे से आपने आपका सेशन कंप्लीट किया है। आपका ऑरा क्लींजिंग हो चुका है और अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इन 3 महीनों में, और फिर हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, करियर में क्या कुछ चेंजेस हैं, हेल्थ कैसी रहेगी, सब कुछ हम चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले मई मंथ के लिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। ओके, सो यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है, और हेरोफेंट का जो कार्ड है वो एक ट्रेडिशनल एनर्जी को दिखाता है, गुरु की एनर्जी, गुरु की प्रेजेंस को दिखाता है, विजडम को दिखाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स को दिखाता है। ऑल्सो ये कृपा भी बताता है कि जब भी हेरोफेंट का कार्ड आपकी रीडिंग में आएगा, एक इंडिकेशन होता है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ओके, या जो लोग अभी अभी आपसे दूर गए हैं, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बहुत से लोग जो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और रिसेंटली उनका जाना हुआ है, तो उनकी तरफ से भी ब्लेसिंग्स या मैसेजेस का इंडिकेशन देता है ये कार्ड। ओके, सो अगर मई मंथ को देखा जाए, एंड ऑल्सो ना ये मई मंथ की एनर्जी को भी दिखाता है। तो मई मंथ की मैं रीडिंग कर रही हूँ और वही कार्ड आप लोगों के लिए निकल कर आया है, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही हो गई कि कहीं ना कहीं जिस मंथ की हम रीडिंग देख रहे हैं उसी मंथ की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सो ये कार्ड दिखाता है कि या तो मई के मंथ में ऐसा होगा कि आप पर गुरु की कृपा रहेगी, आप पर हो सकता है आपको कोई गुरु मिले, ठीक है, मई महीने में, या ऑलरेडी कोई गुरु है तो उनकी कृपा आप पर रह सकती है। ऑल्सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हो सकता है आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाए टीचिंग फील्ड में, या ऑलरेडी अगर आप एक अध्यापक या अध्यापिका हैं तो मई मंथ में प्रमोशन के चांसेस है, या फिर कोई बहुत बड़ा टास्क, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जिससे कि आपकी पोजीशन और ज्यादा पक्की हो जाएगी, साथ ही साथ लोगों की रिस्पेक्ट बहुत आपको मिलेगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ऑल्सो डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल आपका रहेगा। हो सकता है कि अभी अप्रैल मंथ में आप सोच रहे हैं कि मई के महीने से मुझे योगा करना है, मुझे हेल्दी डाइट लेनी है, मुझे आयुर्वेद जो है उसको फॉलो करना है। अच्छा, एक ये मैसेज भी मिलता है कि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप आयुर्वेद की तरफ जाए। हो सकता है आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, किसी वैद्य से मिले, ये भी संभव है। और अगर आप खुद एक वैद्य हैं तो मई का महीना बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, आप अपने ही एलिमेंट में रहोगे और ज्यादा इनहेंस करोगे, ये भी यहाँ पर मालूम देता है। ऑल्सो काफी सारी परंपराओं के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में जानना, कल्चर के बारे में जानना, ऐसे लोगों से मुलाकात होना जो आपको आपके कल्चर या दूसरे कल्चर्स के बारे में बताएंगे, जिससे नॉलेज बढ़ेगा, विजडम बढ़ेगा, ये भी मई के महीने में दिखाई देता है। सो कहीं ना कहीं हेरोफेंट का जो कार्ड है वो एक ऐसे वर्ल्ड की बात करता है जहां पर विजडम ही विजडम है, जहां पर ज्ञान ही ज्ञान है, जहां पर आप भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, और जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपसे ज्ञान ले रहे हैं। तो कुछ ऐसा माहौल रहेगा मई महीने का जहां पर बुक्स से घिरे रहेंगे, ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे जो बहुत नॉलेजेबल हैं, साधु से, संतों से, ऑल्सो ऐसे लोग जिनको एक्सपीरियंस बहुत है लाइफ का, इस तरीके की एक्टिविटीज में लगे रहना। ऑल्सो वो डिवोशन भी दिखाई देता है, डेडिकेशन भी दिखाई देता है, डिवोशनल एक्टिविटीज भी, प्रैक्टिसेस भी दिखाई देती है। मे बी आप कोई रिचुअल करना शुरू करें, मे बी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रकृति का आप सहारा लें। ज्यादातर कि हम क्या करते हैं, जब मूड अच्छा नहीं होता तो हम क्लब जाते हैं, पार्टीज करते हैं, बट मई के महीने में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा नेचर से जुड़ने की कोशिश करोगे, या जो हमारी जो भी धरोहर है उसके बारे में जानना एंड उसके बारे में रिसर्च करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मई के महीने में रहेंगी। तो ज्ञान से भरा हुआ ये महीना आपके लिए रहने वाला है, मई का महीना स्पेशली। ऑल्सो हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का बर्थडे हो मई के महीने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आई विश, आई प्रे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि मई के महीने में हो सकता है, क्योंकि आपका बर्थडे है, इसलिए आप किसी मंदिर या गुरुद्वारे, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, उस जगह की उस जगह का जो
पावर पॉइंट है, मैं उसको वही बोलती हूँ। मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बोलती हूँ, बट मेरे लिए पावर पॉइंट्स है। यहाँ पर आप अपनी बैटरी को चार्ज करते हो, तो इन जगहों पर आपका जाना हो सकता है। तो ये ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कि ज्ञान से भर जाएंगे मई के महीने में आप। ना लेट्स सी कि आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, ये देख लेते हैं। और उसके बाद जून का महीना और जुलाई का महीना भी हम देखेंगे। ओके, मई के महीने में आपको कुछ गोल्ड का भी रिसीव हो सकता है। मे बी कोई आपको गिफ्ट मिले, इयररिंग, चेन वगैरह आपके बड़ों से या आपके रिलेटिव से, या आप हो सकता है खुद ही बाय करें फॉर योरसेल्फ। तो कुछ गोल्ड का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप रिसीव करेंगे, कोई ज्वेलरी या मे बी कॉइन, समथिंग, कुछ गोल्डन, या फिर कोई ऐसा ड्रेस आप बाय करेंगे जो जिस पर गोल्डन कलर या कैसा भी वर्क उस पर होगा, एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, और मैं आपसे गोल्डन कलर की बात कर रही थी, गोल्ड की बात कर रही थी। और अगर आप यहाँ पर इस कार्ड में देखेंगे, इस डेक में, तो पेंटिकल्स कितना चमक रहा है, और उन्होंने थोड़ा सा गोल्डन टाइप ही उसको दिखाया है, राइट? चमक देख रहे हैं आप? तो ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी आप देखोगे, पर्सनल लाइफ को लेकर धैर्य में रहोगे। हो सकता है कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आप बहुत परेशान थे पिछले कुछ महीनों से या सालों से, आप अपनी हेल्थ को लेकर या घर वालों की हेल्थ को लेकर, या पैसे से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था, या रिलेशनशिप्स में इश्यूज थे। जो भी है, यहाँ पर मई के महीने में वो सब कुछ एंड होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ फिक्स होगा, आपको लगेगा कि फाइनली ये चीज फिक्स हो गई, इसका रूट जो है मजबूत हो गया। तो वो मजबूती वाली एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। सो पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी हम चाहते हैं कि स्थायी रहे, कुछ भी अस्थाई ना रहे कि आज आया कल गया, राइट? रिलेशनशिप हो या लोगों का प्यार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज है और कल फिर चला गया। जो भी है स्थायी हो हमारे लिए, प्यार भी, सम्मान भी, रिश्ते भी, हेल्थ भी, राइट? सब कुछ। तो वो एक स्टेबल एनर्जी मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि सेविंग्स काफी आप करेंगे, या फिर हो सकता है कि जो ऑलरेडी आपने सेविंग्स करी हैं उससे कुछ आप बड़ा खरीदो अपने लिए या घर के लिए, ये भी संभव है। अगर आपका अपना स्कूल है तो हो सकता है कि उसकी मान्यता के लिए आप प्रयास कर रहे थे कि मान्यता मिल जाए, समथिंग लाइक दैट, या आप चाहते थे एडमिशंस होने शुरू हो जाए। तो मई के महीने से मुझे वो भी दिख रहा है। अगर आपका बच्चों का है, प्ले स्कूल आई थिंक बोलते हैं, तो वहां पर आप देखोगे कि काफी सारे बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। आई डोंट नो ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं, बट ये है आपके लिए। ओके, तो इससे काफी ज्यादा आप स्टेबल महसूस करोगे कि सेविंग्स हो रही हैं, पैसा भी आ रहा है, आप जरूरत की चीजें भी ले रहे हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा है, यू वांट टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, मे बी लुक्स, तो उस पर भी कहीं ना कहीं आप कुछ बेहतर कर पाओगे। बहुत दिनों से हो सकता है आप पार्लर नहीं गए हैं, आपने हेयर कटिंग नहीं करवाई हुई है, या फिर आपने फेशियल नहीं करवाया हुआ है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर मई महीने में होती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रीम लाइफ हम चाहते हैं ना कि हमें मिले, वो ड्रीम लाइफ आपको मई के महीने में मिलेगी। ऑल्सो मैं यहाँ पर आपके लिए ट्रैवल भी देख रही हूँ। ऐसा फील होता है कि आप अपने मम्मा के साथ या आपके सिस्टर के साथ या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जिनसे बहुत लगाव है, उनके साथ कहीं तो घूमने के लिए आप जाओगे। भले ही बहुत दूर ना जाओ, पास में ही जाओ, 2-3 घंटे के रास्ते में बाई ट्रेन, बट आप जाओगे बाई ट्रेन और बाई कार। सो ये ट्रैवल दिख रहा है, और जो भी ट्रैवल है ये बहुत ही शांति से भरा हुआ है। हो सकता है कि आप बोटिंग भी करें, अगर गंगा यात्रा करते हैं तो बोटिंग कर सकते हैं, या कोई भी रिवर है तो आपको एकदम से ये इच्छा होगी कि मुझे बोटिंग करनी है, मुझे बोट पर जाना है, मुझे देखना है कि कैसा लगता है जब आप बोट करते, या फिर आप करते रहते हो और वो चीज आपकी, वो शौक है आपका, तो ये भी करते हुए आप मुझे नजर आ रहा हो। जो भी यात्रा है वो बहुत ही शांति से होने वाली है, शांति से आप जाओगे, शांति से आप आओगे। व्हाई आई एम सेइंग दिस,
क्योंकि जब भी हम ट्रैवल प्लान करते हैं, जब भी कोई विजिट प्लान करते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है और हाँ, हम जहाँ जाते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है जगह, लेकिन रास्ता जो है वो कई बार हमें परेशान कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही आराम से आप आगे जाओगे, बढ़ोगे और जो भी जहाँ पर भी जिस भी डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचना है वहां पर पहुंचोगे एंड यू विल सेलिब्रेट योर जर्नी। ऐसा यहाँ पर पर्सनल लाइफ के लिए दिखाई देता है। ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट योर लव लाइफ, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको कमिटमेंट मिलेगा किसी से, इफ यू वर लुकिंग फॉर दैट, कि मुझे कमिटमेंट मिल जाए, ये व्यक्ति मुझे बोल दे कि मुझे प्यार करता है, ये सामने से आकर मुझसे बात कर ले, तो वो चीज मई के महीने में मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए शादी के भी चांसेस बनते हैं, एंगेजमेंट के भी चांसेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि हेरोफेंट भी यहाँ पर है। सो सारे कार्ड्स का कॉम्बिनेशन ही हम बताते हैं, राइट? सो वो भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। एंड क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स है तो कुछ लोगों के लिए तो विदाई भी दिख रही है कि भाई शादी हो गई और विदाई हो रही है। तो सारे कॉम्बिनेशन कहते हैं कि लव लाइफ आपकी काफी ज्यादा स्टेबल रहेगी और फेवरेबल रहेगी। जैसे कि आप चाहते हो वैसी लव लाइफ आपको मिलने वाली है मई के महीने में। अगर आप सिंगल हैं तो फॉर श्योर, जैसे कि मैंने कहा, कमिटमेंट मिलेगा तो मिंगल हो जाएंगे। ऑलरेडी अगर आप कमिटेड हैं तो आपका जो रिश्ता है वो एक कदम और आगे बढ़ेगा। ओके, अगर कमिटेड है तो आप पेरेंट्स से मिलेंगे, पेरेंट्स से मिल चुके हैं तो एंगेजमेंट होगी, एंगेजमेंट हो चुकी है तो शादी होगी। इस तरीके से हो सकता है। ऑलरेडी मैरिड हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो रिश्ते में और ज्यादा मजबूती आएगी। ये मजबूती कैसे आ सकती है? हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो, राइट? हो सकता है कि जो भी अनबन है उसका जो कारण था वो निकल जाए, अगर कोई थर्ड पार्टी है, जैसे करियर है, फैमिली है, जिसकी भी वजह से वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, तो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। एंड आप दोनों कहीं ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं टू चेंज योर मूड, राइट? तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। आपकी हेल्थ भी अच्छी लग रही है, पहले से बेहतर है आपकी हेल्थ, क्योंकि हो सकता है आपको गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहते हों या स्किन रिलेटेड इश्यूज रहते हों, तो उसमें भी सुधार है आपके लिए। लव लाइफ भी बेहतर है, पेरेंट्स के साथ भी संबंध आपके काफी अच्छे हैं। और अगर आप पेरेंट्स हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो बच्चों के साथ में भी आपका संबंध सुधरेगा, अगर सुधरा नहीं था तो। और ऑलरेडी अगर अच्छा संबंध है तो हो सकता है कि आपके बच्चे आपसे किसी चीज की मांग करें तो आप देने के लिए तैयार रहिए, लेकिन वो जो मांग है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर ही होगी। ऐसा है, हो सकता है आपकी बच्ची आपको बोले कि चलिए मम्मा पापा कहीं घूम कर आते हैं, तो आप उनके साथ ट्रैवल के लिए जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ऑल्सो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आया है जो कि अगेन हेरोफेंट की जैसी एनर्जी रखता है। कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे, आप कुछ पढ़ेंगे, किसी डिग्री पर, डिप्लोमा पर आप काम करेंगे, या फिर ऑलरेडी अगर कर रहे थे तो आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री मई के महीने में मिलेगा। ओके, अगर आप यहाँ पर देखें, हाई प्रिस्टेस ने अपने लैप पर लैपटॉप रखा हुआ है, राइट? तो मे बी यू विल लर्न समथिंग जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, राइट? जिसकी बहुत नीड है आजकल। तो कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को बढ़ाने का आप काम करोगे मई के महीने में, वो श्योर, ये यहाँ पर होने वाला है। वहीं आपकी करियर की बात कर लें। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि दी अगर हमारा सेपरेशन चल रहा है तो क्या होगा? सेपरेशन चल रहा है तो यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस हैं, लेकिन हाँ, ये रीयूनियन होने के बाद इस रिश्ते को पकड़ के रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। साधना करिए और अपने ऊपर काम करिए, तब ये रिश्ता टिका रहेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि फिर से ये रिश्ता चला जाएगा आपके पास से। ओके, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आप सभी लोगों के लिए। फैमिली टाइम आप अच्छा बिताएंगे, मतलब कि अगर आप घर से दूर रहते हैं तो अपने घर वापस आ सकते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ या अपने पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। घूमने फिरने जाना, मूवीज देखना, मस्ती करना, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। नहीं तो आपके पेरेंट्स आपके पास आ सकते हैं। तो फैमिली टाइम यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, ढेर सारी खुशियां जहां पर आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपने हर एक मोमेंट को। ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों बाद या महीनों बाद आपको मौका मिला है गेट टुगेदर करने का। तो वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि मई के मंथ में होगा। सो ये बहुत ही प्यारे से मोमेंट्स आप क्रिएट करने वाले हैं। ओके, करियर के लिए बता दीजिए मदर यूनिवर्स। करियर के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। ऐसा लगता है कि ओके, तो अगर आप जॉब करते हैं तो ये एक सावधानी है आपके लिए। जहां पर भी आप जॉब करते हैं, बी केयरफुल। ऐसे लोग आपके आसपास रह सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट करेंगे या फिर आपके सामने अच्छे बनेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं।
तो इस समय जो भी आप बात करें सोच समझ करें, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में कुछ बोलेंगे उनके सहयोग में, जैसे उन्होंने किसी की बुराई करनी शुरू करी और आपने भी सहयोग किया, आपने ऐसे कर दिया, तो आपकी को वो वर्ड्स में बदलकर उस व्यक्ति के पास जाकर बोल देंगे जिसकी वो बुराइयां कर रहे थे आपसे, सो दैट आपकी इमेज गिर जाए। क्योंकि आप बहुत बेहतर कर रहे हैं अपने करियर में, अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपके काम को, आपके स्किल्स को सराहा जाता है, क्योंकि आप जो भी काम करते हो परफेक्टली करते हो, आप अधूरा नहीं छोड़ते। और इससे कई सारे लोग हैं आपके आसपास जो जलते हैं और जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। तो ये चीज यहाँ पर आपके लिए नजर आ रही है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी पर भी अंधा विश्वास आप ना करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं वो हो रहा है क्योंकि जितने एफर्ट्स लगाने चाहिए उतने एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं। तो मई के महीने में भी आप कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो भी ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं आप उन ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करना चाहते, आपको लगता है नहीं ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपको कुछ और चाहिए। अगर यही करते रहे तो मई के महीने में भी कोई खास काम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। फाइनेंशियली आप कैसा कर रहे हैं? फाइनेंशियली यहाँ पर एवरीथिंग इज फाइन का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि ओके, सो यहाँ पर पैसा है आपके पास, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, पैसा आपके पास आ रहा है, बट आप सेटिस्फाइड नहीं है फॉर सम रीजन। ओके, एक रीजन ये भी हो सकता है कि पैसे पर आपका फोकस नहीं है, आपका फोकस किसी और चीज पर है। मे बी यू आर थिंकिंग सो मच अबाउट योर रिलेशनशिप, मे बी कुछ भी। अगर आप देखेंगे तो ये लड़की लगातार फोन में कुछ तो चेक कर रही है, और जब ये चेक कर रही है तो ये दर्द में है, क्योंकि सामने से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत पेनफुल है। तो जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, चीजें आपको मिल रही है लेकिन जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कंटेंट क्रिएटर हैं, ओके, एंड यू वांट फॉलोअर्स, तो फॉलोअर्स नहीं है मई के महीने में, बट पैसा आ रहा है अदर सोर्सेस से। ठीक है, आप कुछ सेशंस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वहां से पैसा आ रहा है लेकिन फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो आप फॉलोअर्स पर अटके रहोगे, ऐसा है। सो पैसे की कमी नहीं है लेकिन आप खुश नहीं है, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा। और यहाँ पर आपके लिए सलाह रहेगी कि ये एटीट्यूड आप चेंज करिए। जितना आप खुश रहेंगे जो भी आपकी लाइफ में करंटली चल रहा है, उतना ही ज्यादा आप ग्रो करेंगे। जितना ज्यादा टेंशन लेंगे ना, उतना ही ज्यादा दिक्कतें आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे। और यही मैं सेशन में बता रही हूँ। तो अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं उस सेशन का, मैं अगला जो सेशन है वो करियर को लेकर ही शुरू करूंगी, दैट हाउ टू अट्रैक्ट abundance in your life. Okay, I am also going to practice and I'll tell you all कि how to do. तो अगर आप चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, राइट? तो ये ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ऑल्सो लेट्स सी स्टूडेंट्स के लिए क्या है। स्टूडेंट्स के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स है। ऐसा लगता है कि काफी थके हुए से हैं, हेल्थ इश्यूज हैं आपको, एंड ऑल्सो मन नहीं लगेगा पढ़ाई में आपका, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। थकान रहेगी, कंफ्यूजन रहेगा कि ये पाथ मेरे लिए सही है या फिर नहीं है। सो इसके लिए आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप खुद कंफ्यूज हैं कि ये पाथ सही है या फिर नहीं है, तो पक्का वो पाथ आपके लिए सही नहीं होता है। क्योंकि जो चीज हमें प्यारी होती है, हमें भले ही उसमें क्लैरिटी मिले ना मिले, हम फिर भी उसके लिए भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में, और अगर आपको बोला जाए, जैसे मैं ही बोल दूं कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो क्या आप उसको भूल जाते हो? नहीं भूलते हो, आप लगातार उसके लिए रिचुअल्स करते रहते हो। रीडिंग्स तक में जब मैं बोलती हूँ कि इस व्यक्ति के साथ फ्यूचर नहीं है, तो कई सारे बच्चे मुझे बाद में मेल करते हैं कि दी हो सकता है ना कि एनर्जी चेंज हो जाए, आज ऐसी आई एनर्जी, हो सकता है कल कुछ और आए, कल ऐसा है कि वो परफेक्ट है मेरे लिए। तो इससे पता चलता है कि उनको कितना प्यार है उस व्यक्ति से। तो वैसे अगर आपको अपने करियर से प्यार है तो आप कभी थकेंगे नहीं और कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं तो पक्का कुछ तो है। सो इसकी क्लैरिटी लेने की कोशिश करें। मई मंथ में शांति से बैठे, राइट डाउन करें इस बात को। ओके, सो ऐसा मई का महीना आप सभी लोगों के लिए दिखाई देता है। चलिए जून का भी देख लेते हैं कि जून की एनर्जी कैसी है आपके लिए। जून के महीने में क्या कुछ है। हाय ऑल, तो सारे कार्ड्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। चलिए जून की एनर्जी देखते हैं। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आपके लिए आया है। जजमेंट का कार्ड जो है वो डिवाइन टाइमिंग की बात करता है। जजमेंट का कार्ड बताता है कि ये समय है जब आपकी प्रेयर्स को सुना गया है और आपको आंसर किया जाएगा। ये ईश्वर, यूनिवर्स आपको हिंट्स देते हैं कि आप जो भी मांग रहे थे, जो भी सवाल पूछ रहे थे, उसका जवाब ये है, या हम जवाब देने वाले हैं। तो जून का महीना ऐसा कुछ रहने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, डीपली यू विल अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअलिटी क्या है,
यूनिवर्स कैसे काम करती है और हमें यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होना है, इन चीजों पर बहुत आपका ध्यान जाएगा। ऑल्सो जजमेंट का कार्ड जो है वो जस्टिस की एनर्जी को भी साथ में लेकर आता है। तो जो भी आपने कर्म किए हैं उनका फल मिलने का ये समय है। तो अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं, यानी कि आपने सबकी हेल्प करी है, सबको प्यार किया है, सबके साथ प्यार से डील किया है, एटीट्यूड आपका अच्छा रहा है, आपने हर व्यक्ति के लिए अच्छा सोचा, और अगर आप पॉजिटिव रहे हैं तो वैसा रिजल्ट, उसी का जो आउटकम है वो आपको जून में मिलेगा। लेकिन अगर आपने दूसरों के लिए बुरा सोचा है, दूसरों को बद्दुआएं दी हैं, भले उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, लेकिन हमें किसी को बद्दुआ नहीं देनी होती है, बट अगर आपने ऐसा दिया है तो उसका आउटकम भी आपको जून के महीने में देखने को मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, मतलब किसी के पैसे ले लिए, आप वापस नहीं कर रहे, नीड थी, आपने पैसे लिए, अब आप वापस नहीं कर रहे, अपने पास रखे हुए हैं, तो वो पैसे कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे। तो जून का महीना जो है वो ऐसा रहेगा, जस्टिस का, जजमेंट का, जब फाइनली ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हुए आपके पास आते हैं और आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, मैं आपको क्या दूंगा और क्या नहीं दूंगा। तो ये वाली एनर्जी जून के महीने में दिखाई देती है। अगर ये है आपका बर्थ मंथ, तो कंग्रेचुलेशन कि आपकी प्रार्थनाएं आपके बर्थडे पर हो सकता है कि सुनी जाए और आपको उसका जवाब भी मिले। एंड विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ओके, सो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ या आपकी पर्सनल लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। सो वी हैव एस ऑफ कप्स, नया प्यार, नई तरंग, नई उमंग, ये सब कुछ होने वाला है। सब कुछ न्यू न्यू रहेगा, बहुत हल्का महसूस करेंगे आप। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया व्यक्ति आएगा आपके जीवन में, मतलब आपका सोलमेट आ सकता है, आपका ट्विन फ्लेम आ सकता है जून के महीने में। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें एक नयापन आएगा, नई नई बातें हो सकती हैं, आप दोनों एक दूसरे को डिस्कवर करोगे और भी ज्यादा। आप ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो, बट आपको लगेगा कि नहीं, अभी और भी बहुत कुछ डिस्कवर करना है, तो ये चीज रहेगी। हो सकता है कि नए तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। मैरिड हो तो वहां पर भी यही चीज है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी की न्यूज मिले, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कंसीव करना तो ये गुड न्यूज आपको मिल सकती है। सो ये सेलिब्रेशन की एनर्जी को भी दिखाता है। ओके, एंड लुक भी आपका नया हो सकता है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स पर काम करेंगे, प्यार ढेर सारा रहेगा, प्यार पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे देन अदर थिंग्स लाइक करियर एंड ऑल। तो प्यार पर कहीं ना कहीं आपका ध्यान ज्यादा जाने वाला है। आप, हो सकता है कि कुछ लोगों की ये एनिवर्सरी हो, मैरिज एनिवर्सरी, या उस दिन मिले थे आप लोग, तो वो आप सेलिब्रेट करोगे, तो सेलिब्रेशन का समय है। ये कप्स की एनर्जी इमोशंस एंड फीलिंग्स को ज्यादा दिखाता है। तो कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ज्यादा फुलफिल्ड महसूस करोगे और आपका ध्यान ना इन्हीं चीजों पर जाने वाला है। प्रपोजल्स भी आपको नए नए मिलेंगे शादी के लिए और डेट करने के लिए, तो वो चीज यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। अगर आपका किसी पर क्रश है तो हो सकता है कि उनसे बातचीत आपकी हो जाए, हाय हेलो एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, ये सारी छोटी छोटी बातें होना। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको किसी से प्रपोजल चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, तो उसकी भी संभावना यहाँ पर बनती है। सेपरेशन चल रहा है तो हाँ, उस व्यक्ति से भी आपकी बातचीत हो सकती है। वी हैव पेज ऑफ कप्स, ऐसा मालूम देता है कि आप भी किसी को प्रपोज कर सकते हैं जून के महीने में। ओके, चांसेस हैं, या फिर कोई आपको प्रपोज करे। अच्छा, जो ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड है उनके लिए भी किसी से प्रपोजल आ सकता है, और जिस व्यक्ति से प्रपोजल आएगा वो आपसे एज में बहुत कम हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। तो बहुत कम होगी एज में। अगर आप टीचिंग फील्ड में हो तो हो सकता है कोई स्टूडेंट ही आपको प्रपोज करे एंड अपने दिल की बात आपको कहे। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए दिखाई देती हैं। ओके, पेरेंट्स से भी आपका बड़ा अच्छा रिश्ता रहेगा जून के महीने में। वही प्यार जो मई के महीने में दिखा था, वही प्यार आपको जून के महीने में बल्कि ज्यादा प्यार दिखेगा, ज्यादा वो केयर करेंगे आपकी, ऐसा दिखाई देता है। तो हर तरफ से खुशियां हैं, हर तरफ से कहीं ना कहीं वो हल्कापन है जो हम सभी चाहते हैं अपनी लाइफ में, यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, नाउ लेट्स सी कि करियर के कार्ड्स क्या कहते हैं। करियर में वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि थोड़े से आप कंफ्यूज्ड हैं, और मैंने आपको बोला भी था कि आप अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स को चूज करेंगे ओवर आपके करियर। ओके,
सो करियर में कंफ्यूज हैं आप, बहुत सारे लोग बहुत सारी सलाहें आपको देंगे कि ये करो, ये काम करेगा, वो काम करेगा, और उसकी वजह से आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि ये समय हो आपके लिए करियर चूज करने का, कॉलेज चूज करने का, यूनिवर्सिटी या सेंटर चूज करने का, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आप थोड़े से कंफ्यूज मुझे दिख रहे हो जून के महीने में, मुझे यहाँ पर सोल्यूशन तो मिलते हुए नजर अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स भी है। सो काफी सारे ऑप्शंस होंगे और सारे ऑप्शंस खूबसूरत होंगे, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन मुझे चूज करना है। सो करियर के लिहाज से तो ये है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आपको बोला जाए कि ये सिटी है, ये कंट्री है, या ये पोजीशन है, तो इनमें से कुछ एक आपको हम देना चाहते हैं, आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो सारे ऑप्शंस अच्छे होंगे, बट किसी में क्या हो जाएगा कि पैसे कम है, किसी में ऐसा हो जाएगा पैसे ज्यादा है तो काम पसंद नहीं है, किसी में ऐसा हो जाएगा कि दोनों है बट फैमिली से दूर जाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकते हैं। अगर आप धैर्य के साथ अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए फैसला लेते हैं तो आप फैसला ले लेंगे, इस चीज की गारंटी है। ओके, और वैसे भी जजमेंट का कार्ड आया है तो ईश्वर भी आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो इसीलिए मैं ये एनर्जी आपकी देखती हूँ कि भले ही कितना भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, कौन आपकी हेल्प करेगा, क्या चीज से आपको हेल्प मिलेगी। अब मई के महीने में आपका ज्ञान, आपका विजडम आपकी हेल्प करेगा, और जून के महीने में खुद ईश्वर ही, खुद यूनिवर्स ही आपको क्लैरिटी दे देगी। तो अगर आप कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेकर, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्लैरिटी मिल जाएगी, बस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स के साथ। तो जब भी आप कंफ्यूज हैं, मैंने जो आपको बताया था कि 3 बारी गहरी लंबी सांस लेनी है, ओके, होल्ड करना है, ब्रीद आउट करना है, एंड देन प्रे करना है। प्रे करेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पैसा यहाँ पर आ रहा है आपके लिए, नो डाउट। मई के महीने में भी दिख रहा था और यहाँ पर भी दिख रहा है। पैसे के साथ साथ गिफ्ट्स भी आपको कई सारे मिल रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, डजंट मैटर, अबंडेंट आप रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं दिख रही है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छी हेल्थ है जून के महीने में, आप बहुत ही बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं। जो भी आपके लिए हेल्दी है वही आप ले रहे हैं, जो हेल्दी नहीं है वो नहीं ले रहे हैं। पानी बहुत पिएंगे आप जून के महीने में, ऐसा दिखाई देता है। ड्रिंक्स पिएंगे, लेमन जूस हो गया एंड ऑरेंज जूस हो गया, यू नो, एंड मुझे नींबू पानी बड़ा पसंद है, तो ये सारी चीजें लेना। पाइनएप्पल का जूस हो गया, तो इस तरीके की चीजों का इंटेक करना। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पुदीना और इस तरीके की चीजें जो आपको ठंडक दे और जिसका खट्टा मीठा सा स्वाद हो, उन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा आपका अट्रैक्शन होगा, ऐसा फील होता है। ओके, सनफ्लावर्स आप लगा सकते हैं अपने घर पर, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो ओरिजिनल हो, लेकिन सनफ्लावर्स की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा जाने वाला है। ऑल्सो ग्रे कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर एंड जो क्रीमिश टाइप कलर होता है ना, वो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा, ऐसा यहाँ पर दिखता है। एंड कोई पुरानी ड्रेस आप निकालोगे अपने कबर्ड से, जो आप बहुत पहले पहना करते थे, स्लीवलेस है, हल्की फुल्की है, उस टाइप की ड्रेसेस पहनना। हो सकता है ऐसा आपका मूड हो कि मुझे वो पुरानी ड्रेसेस पहननी है, राइट, ये रहेगा। एंड एक शौक आपका और हो सकता है कि मुझे ना पौधे लगाने हैं, मुझे खेती करनी है तो इस तरीके की चीजें भी यू कैन डू, यहाँ पर दिखाई देता है। तो इससे बहुत रिलैक्स फील होगा आपको और आपकी हेल्थ और ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। एक कार्ड और देखना चाहूंगी, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। मोबाइल पर हो सकता है ज्यादा समय आप व्यतीत करें। अगर मोबाइल पर ज्यादा समय व्यतीत करेंगे तो उससे रेडिएशन की वजह से आपको थोड़ा सा थका हुआ महसूस हो सकता है और सुबह उठने में दिक्कत होगी, तो ये आप थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा समय आपका व्यतीत हो और रील्स वगैरह आप ज्यादा देखेंगे, मतलब कुछ लंबा देखने का मन नहीं करेगा, क्विकली जो चीज आती जाए सामने उसको देखने का प्रयास आपका रहेगा। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से जून का महीना आप सभी लोगों के लिए दिखाई देता है। चलिए देख लेते हैं जुलाई का महीना क्या कुछ लेकर आने वाला है। जुलाई के महीने के लिए एक कार्ड हम यहाँ से निकालेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी, और उसके बाद फिर लव लाइफ, करियर, हेल्थ, ये सब कुछ देखेंगे। और यहाँ पर आ चुका है मैजिशियन का कार्ड, जो कि दिखाता है कि बहुत ही एनर्जी आपके अंदर रहेगी, बहुत एक्टिव रहेंगे, रिसोर्सेज हैं आपके पास, अबंडेंट फील करेंगे और जो भी चाहें आप अचीव कर पाएंगे जुलाई के महीने में आपके मैनिफेस्टेशन पावर से। ऐसा लग रहा है जैसे मई एंड जून में आप कोई, तो मैंने कहा था ना, कुछ तो पढ़ेंगे, विजडम आएगा, कुछ साधना करेंगे,
एंड ईश्वर की भी कृपा रहेगी, एंसेस्टर्स की भी कृपा रहेगी, वो कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कोई प्रक्रिया चल रही थी उसको कंप्लीट कर लेंगे आप जुलाई के महीने में, और जैसे आप जुलाई के महीने में इसको कंप्लीट करते हैं, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, ऐसा कॉन्फिडेंस कि आई कैन अचीव एवरीथिंग, कुछ भी मेरे लिए इम्पॉसिबल है ही नहीं। सो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही साथ अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मे बी योर पार्टनर, मे बी अ गुड जॉब, मे बी रिजल्ट कि इतना रैंक होना चाहिए, मे बी यूनिवर्सिटी, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप अपने घर के लिए कोई बड़ा सामान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये वाला सोफा मुझे चाहिए, ये वाला बेड चाहिए, या हो सकता है छोटी छोटी चीजें जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आई वांट दिस नेल पेंट, या ये वाले ब्रांड का मुझे लिपस्टिक चाहिए। तो वो सारी चीजें आप कहीं ना कहीं देखेंगे, आप खुद देखिएगा, आपको खुद मिलेगा वो, ऐसा होगा। लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड, जो कि विक्ट्री की बात करता है, नेम एंड फेम की बात करता है, पॉपुलैरिटी की बात करता है। तो पर्सनल लाइफ में काफी कुछ ऐसा होगा जिससे कि कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे। यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस का मैसेज आया, यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस का मैसेज आया है। तो लोगों का प्यार बहुत मिलेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, और ज्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे, एक अलग ही चेहरे पर चमक होगी। अपने आप को ऐसे ड्रेसअप करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। किसी का टॉप है, किसी का स्कर्ट है, किसी का फ्रॉक है, किसी का स्कार्फ है, सबको मिसमैच करके, ज्वेलरी भी इधर उधर का कुछ तो ट्राई करके एक अलग ही लुक बना लेना, एंड लोगों को अचंभित कर देना कि यार ऐसा भी हो सकता था, इस कलर के साथ ये कलर भी चल सकता था, कैसे इसने इतनी क्रिएटिविटी दिखा दी। तो वो चीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे आप ना फेमस होने वाले हैं लोगों के बीच, आपके रिलेटिव्स के बीच, फ्रेंड्स के बीच। एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो आपका पार्टनर आपको बहुत पसंद करने वाला है कि यार ये इतनी क्रिएटिव थी, मुझे पहले पता ही नहीं था, ये कितनी प्यारी है ये, वो वाली चीज। एंड अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर जुलाई के महीने में यू आर गोइंग टू डेट समवन। आपकी तरफ से मुझे इतना सीरियस नहीं लग रहा, लेकिन जो जिस व्यक्ति के को आप डेट करेंगे वो बहुत सीरियस हो जाएगा आपको लेकर, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अपनी डेवलपमेंट के लिए, मतलब मैं बेहतर करूं लाइफ में, इसके लिए अगर कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। कि किस तरीके से आप बात करते हैं, किस आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसको सुधारने का हो सकता है प्रयास कर रहे हो, या वही जो कपड़ों वाली बात मैंने बोली, मे बी आप अपना जो सेंस है कपड़ों का वो बदलना चाहें, अलग तरीके के कपड़े आप अपने पास रखना चाहें, अपनी अलमीरा आप भरोगे उसको, तो ये चीज भी यहाँ पर दिखाई देती है। ऑल्सो यू विल लव येलो रेड कॉम्बिनेशन, ब्लैक कलर, वाइट एंड स्काई ब्लू टाइप जो कलर्स होते हैं, वो कलर्स आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। ऑल्सो ज्वेलरी बहुत सारी ले रहे हो आप खुद के लिए, क्रिस्टल्स बाय कर रहे हो, वो क्रिस्टल्स जो आपके बर्थ डेट के हिसाब से सुटेबल हैं या फिर आपको खूबसूरत लगते हैं, आई डोंट नो क्या, लेकिन वो चीज रहेगी आपके अंदर। ऑल्सो यू विल लीड, घर में कोई भी काम है तो आप कहोगे कि आई वॉन्ट टू लीड इट, ऐसा। तो वो लीडरशिप की एनर्जी भी यहाँ पर आपके लिए नजर आती है। ऑल्सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है अगेन वही एनर्जी, खुद से बहुत प्यार होगा आपको। हालांकि यहाँ पर आपके पार्टनर से भी प्यार दिख रहा है, ओके, इफ यू आर मैरिड, इफ यू आर कमिटेड, पार्टनर से भी प्यार दिख रहा है और घर वालों से भी प्यार दिख रहा है, लेकिन आपका अपने से भी कुछ ज्यादा ही प्यार यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसे खुद से बहुत लगाव होगा, मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैं कितनी प्यारी हूँ, जो आपने पहले कभी खुद को नहीं बोला, वो सारे वर्ड्स आप खुद से बोलना शुरू करेंगे। आप अपने पुराने गिफ्ट्स निकाल सकते हैं, आप पुराने अवार्ड्स निकाल सकते हैं जो स्कूल टाइम से आपको मिले हैं, उनको देखना, उनको सहलाना, मेमोरीज में चले जाना कि अरे उस वक्त मैंने कैसे वो पोएट्री लिखी थी या गाया था मैंने स्टेज पर, या डांस किया था और उस वक्त मुझे इस तरीके से अप्रिशिएट किया गया, मुझे ये अवार्ड मिला। तो वो सब कुछ बहुत हो सकता है। और देखिए मैंने आपको बोला था स्काई ब्लू टाइप कलर जो है आपको बहुत पसंद आएगा, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स जो कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ने यही वाला कलर वेयर किया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि खुद पर बहुत प्यार आएगा, आपको खुद से बहुत प्यारी प्यारी बातें करोगे। मे बी ये किसी के इंटरव्यू से भी हो सकता है, किसी का इंटरव्यू आपने देखा और उन्होंने बोला कि हम अपने आप से बात करते हैं एंड दैट्स हाउ हमने अपने आप को पॉजिटिव बनाया, तो मे बी वो एक रीजन हो सकता है कि आप खुद से बात करना शुरू करेंगे एंड अपने ऊपर काम करेंगे। हेयर कलर करवा सकते हैं कुछ अलग सा, जैसे रेड, पिंक या ब्लूइश टाइप, इस तरीके का हेयर कलर भी आप कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है।
ऑल्सो आई थिंक डाइटिंग के भी मूड में है, सो यू विल वर्क ऑन योर लुक्स अ लॉट जुलाई के महीने में। ऑल्सो आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से काम करेगी, एंड आपकी एडवाइस किसी के लिए काम करने वाली है। मतलब आप किसी को कुछ एडवाइस दोगे, वो उसको समझेगा, अप्लाई करेगा और उसका काम बन जाएगा। तो उसकी वजह से रिकॉग्निशन जो होता है ना, कि लोग पहचानते हैं कि भैया इसके पास जाओ, ये जो बोलती है वो हो जाता है। ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। ओके, ऑलराइट। 3 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर प्लानिंग काफी ज्यादा रहेगी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, कि मुझे इतने सालों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, शादी करनी है, शादी करने तो बच्चे कितने होने चाहिए, मेरे पास घर होना चाहिए, मेरा इस जगह पर घर होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए। तो वो फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ऑल्सो आई थिंक यू वांट टू गो समवेयर, कहीं तो ट्रैवल करना है, देश विदेश में कोई एक जगह है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, कि मुझे देखना है वो कैसा स्थान है, रशिया है या समथिंग, समवेयर यू वांट टू गो। तो उसकी प्लानिंग भी जुलाई के महीने में हो सकती है। आई वांट से कि आप चले जाएंगे, लेकिन हाँ, वीजा, पासपोर्ट वगैरह की तैयारी करना, वो सब कुछ रहेगा। तो एक मतलब डिस्टेंस तय करना, या फिर बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होना, दूर तक की तैयारी करना, वो वाली एनर्जी में फील कर रहा हूं। तो बहुत लंबी लंबी तैयारियां आप करोगे। लेट्स सी करियर में क्या है आपके लिए, करियर कैसा दिखाई देता है। करियर में वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वंडरफुल कार्ड। अगर आप जॉब करते हैं, एक अच्छी पोजीशन पर आप जाने वाले हैं, प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं कोई। ओके, बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी आप लीड करने वाले हैं, लीड रोल में आने वाले हैं, और आप बहुत सारे लोगों को सीधा करोगे। वो सारे लोग जो बदमाशियां करते हैं, मक्कारियां करते हैं, काम नहीं करते, आलसी हैं, पैसे लेने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, नहीं काम नहीं करते, उन सबको आप टाइट करोगे कि करो अभी ठीक से काम, वरना निकाल दूंगी तुमको। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। बहुत इंटेलिजेंट होती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, शी नोज एवरीथिंग इन एंड आउट, सबके बारे में। तुम अंदर से कैसे हो, बाहर से कैसे हो, बोल रहे हो, वो सत्य है, असत्य है, दिखा रहे हो, और अंदर से क्या, सब कुछ उसको वो स्कैन कर लेती है। किसी को भी देखेगी तो स्कैन कर लेगी। एंड आई थिंक आप उस चीज में बहुत अच्छे हो, नहीं हो, जुलाई के महीने में ही परिवर्तन आपके अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि आपको बड़ा प्रॉफिट होगा आपके अपने स्किल्स एंड एटीट्यूड की वजह से। फाइनेंशियली कैसा कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। नया नया पैसा, नए नए आइडियाज के साथ यहाँ पर आप रिसीव कर रहे हैं, नए सोर्सेज से। मतलब कि जो आपका काम है, जॉब करते हैं तो वहां पर तो है ही, बिजनेस करते हैं तो वहां पर तो है ही, इसके साथ साथ कुछ नया भी आप शुरू करेंगे जहां से पैसा आपके पास आएगा, और ये पैसा बहुत ज्यादा फलेगा आपको। कई बार लोग बोलते हैं ना कि ये पैसा हमारी जॉब से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, लेकिन हमें फल नहीं रहा, हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये पैसा बहुत फलेगा, और इस पैसे का यूज आप किसी अच्छे काम में लगाओगे, अच्छे कर्म में, वो माइंड में रहेगा कि ये जो पैसा आता है ये मुझे दूसरों की हेल्प के लिए यूज करना है, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी यहाँ है। और हेल्थ आपकी काफी अच्छी रहने वाली है जुलाई के महीने में। वी हैव 9 ऑफ कप्स। हर एक इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, वो हर एक इच्छा आपकी जुलाई के महीने में पूरी होगी। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। अगर आप वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, हाई चांसेस है कि आपके जुलाई के महीने में गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या फिर प्राइवेट सेक्टर के भी चांसेस है कि वहां पर भी लग जाए। और जॉब के लिए मैंने मई महीने में भी बोला था कि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऑल्सो इफ यू आर अ स्टूडेंट, कोई भी एग्जाम दिया है उसके क्लियर होने के चांसेस यहाँ पर दिखते हैं आपके लिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है इस मंथ को देखते हुए। जस्ट अ मिनट। इस मंथ को नहीं, पूरे 3 महीनों का गाइडेंस हम देखेंगे कि 3 महीनों के लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स देती है, एंड देन यस एंड नो का आपका क्वेश्चन रहेगा, रीडिंग रहेगा। इस ग्रुप को क्या गाइडेंस देंगे। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा इन 3 महीनों में जो आपको हर वक्त गाइड करता रहेगा कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुने और उस व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखें, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आप ये बोलेंगे दैट आई नो एवरीथिंग, आई नो हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। हम सबको अच्छे फ्रेंड्स चाहिए लाइफ में, तो अगर मिल रहा है तो व्हाई नॉट। ओके, नाउ प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जो भी आपके मन में सवाल है वो आप पूछ सकते हैं, और यहाँ पर आपको यस एंड नो में आंसर मिलेगा। जो चीजें यहाँ पर आपके लिए निकल कर आई हैं उन चीजों को ना दोहराएं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
कोई भी हटकर सवाल है यू कैन आस्क। और फिर मैं आपके लिए एक कार्ड यहाँ से निकालूंगी, यस एंड नो में जो भी होगा एंजल्स आपको जवाब दे देंगे। ओके, ऑलराइट, सो टेक योर टाइम। तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ और फिर आपके लिए मैं कार्ड निकालूंगी। In 3, 2, 1. Let's see. Okay. So we have reconsider. पहले तो आपको बोला गया है कि जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है, जिसके विषय में पूछा है, उसके बारे में 2 बारी सोच लो। ठीक है, एक बारी और सोचो और जानने की कोशिश करो कि सच में ये चीज आपको चाहिए या फिर नहीं। उसके बाद यहाँ पर अनलाइकली का कार्ड आया है, जो कि नो की तरफ इशारा करता है। तो जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, जिसके लिए भी आपने सवाल पूछा है, आई थिंक वो उतना हेल्दी नहीं है आपके लिए, क्योंकि रिकंसीडर का कार्ड तभी आता है गाइस जब भी मैं निकालती हूँ खुद के लिए कार्ड्स, और ये अगर आता है कार्ड तो फिर मैं जानने का प्रयास करती हूँ कि एग्जैक्टली ये चीज क्यों आई। तो सच में मुझे बाद में पता चलता है कि हाँ ये प्रॉब्लम थी इसके साथ में। ओके, तो जो भी आप जिसके भी विषय में पूछ रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि रिकंसीडर करो। मे बी यू वॉन्ट टू मैरी समवन, तो वो आपने पूछा शादी हो जाएगी या फिर नहीं, तो एंजल्स पूछ रहे हैं कि आपने रिकंसीडर किया, एक बार और सोचो, जानो और फिर बाद में पूछने आना। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप अपना कॉमेंट भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज आपको अच्छी लगी, क्या चीज नहीं। ओके, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है हरमित के कार्ड को, रिट्रीट एंड रिचार्ज, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं कि 3 महीने आप सभी लोगों के लिए कैसे दिखाई देते हैं। तो हर एक महीने के लिए एक कार्ड मैं निकालूंगी पहले टू चेक एनर्जी, और फिर धीरे धीरे आपको बताती रहूंगी कि आपका करियर, लव लाइफ, सब कुछ कैसा रहने वाला है। ओके, चलिए, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, हरमित कार्ड को चूज किया है, बताइए कि मई का महीना सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, किस एनर्जी में रहेंगे ये सभी लोग। ओके, डेविल, ओह माय गॉड। सो मई के महीने में गाइस मैं आपको देख रही हूँ ढेर सारे एडिक्शन एंड ऑब्सेशन में। ओके, कैसा एडिक्शन हो सकता है कि मई के महीने में आप बहुत ज्यादा फोन यूज करें, बहुत ज्यादा टीवी देखें, गेम्स खेलें, या हो सकता है आप बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाएं जो कि नॉट हेल्दी फॉर यू, पिज्जा, बर्गर, मोमो, ये सारी चीजें हो सकता है इनकी तरफ अट्रैक्शन बहुत हो, लेट उठना, लेट सोना, और वो सारी एक्टिविटीज करना जिससे कि आपकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ सकता है। हर वक्त किसी के बारे में सोचते रहना, ऑब्सेशन, उसने क्या पोस्ट डाला, उसके इंस्टाग्राम पर किसके बारे में वो शेयर कर रहा है, किसी लड़की के साथ है, अगर इफ यू आर मेल देन क्या वो किसी लड़के के साथ है। तो बहुत ज्यादा इन चीजों में जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो तमस है वो बढ़ जाता है, और डेविल का जो कार्ड है तामसिक प्रवृत्ति के बारे में बात करता है। जब हम लेथार्जिक हो जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं करना चाहते, अगर आपको कोई बोले कि भाई सुबह सुबह 4 बजे उठो, योगा मेडिटेशन करो, मंदिर वंदिर चले जाओ, मस्जिद गुरुद्वारे चर्च चले जाओ, एंड यू विल बी लाइक नहीं मुझे नहीं उठना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, राइट। तो जब आपकी लाइफ स्टाइल इस तरीके की हो जाती है, आप तमस की तरफ बढ़ते हैं, और तमस कभी भी आपके लिए हेल्दी नहीं होता है, वो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। तो अगर अप्रैल में ये चीज आपने शुरू कर दी है और मई में आप इसको बढ़ाने वाले हैं, रोक दीजिए इसको, अदरवाइज आप दिक्कत में पड़ेंगे। ओके, टॉक्सिसिटी भी ये दिखाता है। तो ये टॉक्सिसिटी मेंटल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, कि टॉक्सिन बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं बॉडी में, सो यू नीड टू क्लींस इट। सो आपको कहीं ना कहीं एलोवेरा पीना, लेमन जूस सुबह सुबह गुनगुने पानी में डाल के पीना, चिया सीड्स हो गया, सब्जा सीड्स हो गया, जिससे कि आपका गट क्लीन रहे, ये सारी चीजें करना, मेडिटेशन करना कि फालतू की चीजें दिमाग में ना रहे, या फालतू के कनेक्शंस आप अट्रैक्ट ना करें। अगर टॉक्सिक कनेक्शंस है तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करें इस मंथ में। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी दिखाई देती है। ओके, और ये आप हैंडल कर सकते हो, ये ऐसी एनर्जी नहीं है कि हमेशा बनी रहेगी। अगर आप एक सात्विक लाइफ स्टाइल फॉलो करते हो तो ये एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी गाइस। ओके, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं ट्राई कर चुकी हूँ।
इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सात्विक खाना खाना है, हल्का फुल्का दाल रोटी चावल सब्जी घर का खाना है, और अच्छे अच्छे ड्रिंक्स लेने हैं, ठीक है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब कुछ अवॉइड करिए, ज्यादा शुगर अवॉइड करिए, ज्यादा हैवी फ्राइड फूड अवॉइड करिए, बाहर का खाना अवॉइड करिए, और योगा मेडिटेशन अपने रूटीन में लाइए, ये एनर्जी आपकी ठीक हो जाएगी। ओके, नहीं तो यही है कि हो सकता है कि किसी के प्यार में पड़ो आप और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ खराब करो, क्योंकि ये होता है कई बार, हमें पता भी नहीं चलता कि हम इस तरीके की टॉक्सिसिटी अपनी लाइफ में लेकर आ चुके हैं, राइट। किसी के बारे में सोचते रहने से, रिचुअल्स करते रहना कि भाई वो मेरे से बात कर ले, मेरे से प्यार कर ले, और फिर हम इस वाली एनर्जी में आ जाते हैं। सो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ कैसी दिखाई देती है। एंड सी, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। आई थिंक आप किसी के प्यार में हैं, आई थिंक आप किसी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, किसी के साथ में फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का बिहेवियर एटीट्यूड शायद आपके प्रति अच्छा नहीं है, या फिर ये व्यक्ति बहुत फ्लर्टी है, या फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहता है, या फिर ऐसा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और इस व्यक्ति ने आपको ना बोल दिया है, लेकिन आप इसके बगैर रह नहीं पा रहे। सो क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, तो क्लियरली ये इंडिकेशन हमें मिलते हैं कि आप जिस कनेक्शन में हैं वो कनेक्शन बहुत इंटेंस है, और उस व्यक्ति से आप छूट नहीं पा रहे चाहकर भी, एंड दिस इज कॉल्ड एडिक्शन, राइट। जब हम ड्रग्स लेते हैं या जब हम स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, हमें पता होता है कि ये चीज हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं पाते, लत लग जाती है। उसी समय पर या कोई भी स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुई, उस समय पर हमें याद आता है कि हमें अल्कोहल लेना है, क्योंकि हम उस वक्त में बहुत हाई में चले जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो हाई एंड लो की आदत हमें हो जाती है। तो इसी तरीके से कनेक्शंस का भी होता है, राइट। आप किसी के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उससे मैसेज या कॉल मिल जाए, या वो आपको कमिटमेंट दे दे, या उसके साथ में फ्यूचर क्लियर हो, और क्लियर नहीं हो रहा है, तो टॉक्सिसिटी में आप कहीं ना कहीं दिखाई देते हो। तो लव लाइफ जो है वो आपकी थोड़ी दिक्कत दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स भी आ गया। उन चीजों पर फोकस ज्यादा रहेगा जो चीजें आपके पास नहीं है, और जो है उस पर फोकस नहीं रहेगा, जैसे कि अकेला फील होना, कोई है नहीं, किससे बात करूं, इमोशंस किसके साथ शेयर करूं, फीलिंग्स किसके साथ शेयर करूं। अभी फैमिली है आपके पास, लेकिन स्टिल यू वांट समवन इन योर लाइफ के ऐसा कोई कनेक्शन मिले तो उससे हम बातें करें। अब अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कनेक्शन है तो वो फुलफिलिंग नहीं है, ओके, तब आप उदास हो, या फिर तो आपके पास कोई है ही नहीं, तो सिंगल हो इसलिए उदास हो, राइट। तो वो उदासी कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को देखते हुए यहाँ पर पता चल रहा है कि ऐसा होगा। फैमिली के साथ में भी एक बोझिली सी एनर्जी दिख रही है, फैमिली की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। हो सकता है फैमिली आपको बोल रही हो कि भाई शादी करो, आपकी एज हो गई है, लड़का देख रहे हैं, लड़का पसंद करो, लड़की पसंद करो, एंड यू आर लाइक मुझे वहां से तो रिप्लाई मिला नहीं, वहां से तो आंसर मिला नहीं, मुझे तो उसी के साथ जाना है। या अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आपके पेरेंट्स जिससे शादी करवा रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहा, एज में आपसे बड़ा है, राइट। या फिर उसकी एजुकेशन ऐसी नहीं है, या फिर आपको लगता है कि शादी होगी, पता नहीं है व्यक्ति मेरे को कंट्रोल में ना रखे। तो इस तरीके से बहुत ही बोझिली से एनर्जी है आपके पेरेंट्स के प्रति भी, भाई बहनों के प्रति भी, फ्रेंड्स के प्रति भी, और आपके पार्टनर के प्रति भी। और अगर आप सिंगल हैं तो कंसर्न वही है, ओके। तो इस तरीके से आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं दिखाई देती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लियर हो गया। मैरिज को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आपके लाइफ में दिखाई देती है मई के महीने में, ठीक है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी हो सकती है, बट इसका बेस्ट सोल्यूशन है गाइज, आई डोंट नो आप मानेंगे या फिर नहीं, बट बच्चा जब भी ऐसी सिचुएशन हो ना, सरेंडर करो, प्रे करो और सरेंडर करो। जब आप सरेंडर करते हैं दिल से, तो आपके लिए खुद डिवाइन आ जाती है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। तो ये थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। आपने खुद हरमिट का कार्ड चूज किया है, और हरमिट तो बड़े अच्छे से कनेक्ट होता है यूनिवर्स से, ईश्वर से, एनर्जी से, क्योंकि वो सरेंडर्ड मोड में होता है, साधना कर रहा होता है, राइट। तो आपको भी कहीं ना कहीं हरमिट मोड में जाने की आवश्यकता है। नाउ लेट्स सी कि आपका करियर कैसा दिखाई देता है। करियर में यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, तो इसका मतलब है करियर भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। मई के महीने में भी आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि कोई है ही नहीं हेल्प करने वाला, जैसा जॉब चाहते हैं मिल नहीं रहा, बिजनेस करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पा रहा, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो वाली फीलिंग है। सेविंग्स भी नहीं है, पैसा कैसे सारे खर्चे जो हैं वो पूरे होंगे, तो उसकी चिंता लगी रह सकती है।
जॉब करते भी हैं तो शायद सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, और आने जाने का समय ऐसा है कि 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है, तो सुबह बहुत जल्दी उठ के जाना पड़ता है और रात में फिर लेट आप पहुंचते हो घर पर, तो उसकी वजह से रूटीन भी खराब हो गया है। तो वो भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। लोगों को पैसे दे रखे हैं, वो पैसे भी वापस नहीं मिल रहे, तो हर तरफ से कहीं ना कहीं एक गिरावट दिख रही है मई के महीने में। और जिनके पास काम नहीं है उनको तो काम सच में नहीं मिल रहा, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, खुद को कैसे संभालें, फैमिली को कैसे संभालें। हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप पर ही हैं। वी हैव 5 ऑफ सोर्स, देखिए 5 ऑफ सोर्स आ गया, 5 एंड 5। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड कहता है कि अगर आप किसी जॉब में हैं भी या किसी के साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस भी कर रहे हैं, तो लोग जो आसपास के हैं वो ऐसे हैं कि वो हर वक्त आपको नीचा दिखाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बॉस भी आपको अप्रिशिएट नहीं करते, बहुत मैनिपुलेटिंग माहौल है, आपको फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश करी जाती है। मे बी यू आर वर्किंग लॉन्ग टाइम लेकिन अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ, जो आगे के लोग आ रहे हैं उनके प्रमोशन हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें होना और फ्रस्ट्रेशन आपके लिए दिखाई देती है। हाँ, फाइनेंशियली कैसा कर रहे हैं आप यहाँ पर? ओके, तो फाइनेंशियली ये है कि आपकी अपनी अर्निंग तो नहीं दिख रही है मई के महीने में। आप कहीं ना कहीं वो अकेलापन और वो गिरावट तो है मई के महीने में, क्लियरली जो भी है मैं बोलूंगी, मैं शुगर कोट नहीं करती गाइस। बट पैसे से दिक्कत नहीं है, या तो फैमिली आपकी हेल्प करेगी, आपके रिलेटिव्स आपको हेल्प करेंगे, तो पैसे की इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपका थोड़ा ईगो जो है वो हर्ट हो सकता है, क्योंकि मन में ये चीज रहती है ना कि मुझे चलाना है, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, मुझे जिम्मेदार व्यक्ति बनना है, या मैं जो हार्ड वर्क कर रही हूँ उसके लिए मुझे मेरा रिजल्ट चाहिए। तो वो चीज, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। बाकी काम चल रहा है फैमिली में, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी स्थिति है, पैसे वैसे से आप ठीक हो, लेकिन हाँ अपनी आइडेंटिटी की बात हो जाती है तो उसमें थोड़ा दिक्कत यहाँ पर मालूम देता है आपके लिए। स्टूडेंट्स हैं अगर आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जिस तरीके से आप चाहते हैं आगे बढ़ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर चैरियट का भी कार्ड आया, तो जितना हार्ड वर्क आप कर रहे हैं उससे ज्यादा रिजल्ट आपको मिल सकता है, और नहीं तो जैसा चाहते हैं वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको कोई प्राइज, कोई अवार्ड भी मिल सकता है, आपकी पोजीशन हाई होगी। अगर आप इस कार्ड को देखोगे यू विल रियलाइज कि इसने किस तरीके से हाथ बांध कर बैठी हुई है प्राउड में, यू नो। तो पेरेंट्स भी प्राउड करेंगे, जो आपके टीचर्स हैं वो भी प्राउड करेंगे, और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं वो भी आप पर प्राउड करेंगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप बना लोगे। तो आप, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 15-16 तक की जो एज है, 15-16-17-21 तक के एज के जो लोग हैं उनके लिए समय काफी अच्छा है, जो स्टूडेंट्स हैं। बट हाँ, एक चीज है कि आपकी लव लाइफ की वजह से इश्यूज है यहाँ पर, और हेल्थ भी आपकी नाजुक ही दिख रही है, तो ये थोड़ा यहाँ से ध्यान हटाने की आप कोशिश करिए। ओके, कुछ ऐसा मई का महीना आपके लिए दिखता है। जून का भी देख लेते हैं। लेट्स सी जून की क्या एनर्जी निकल कर आती है आपके लिए। मई की एनर्जी तो काफी लो थी, लेट्स सी जून में क्या है। ओके, खुद ही कार्ड निकल कर आया है तो इस कार्ड को मैं लूंगी। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है और जस्टिस का भी कार्ड है, तो ये बॉटम का कार्ड रहता है। स्टार का कार्ड जो है वो हीलिंग की बात करता है, एंड थैंक गॉड अभी थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। तो मई के महीने में आप थोड़े टॉक्सिक एनर्जी में दिख रहे हो, ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, हेल्थ खराब है, करियर में भी इश्यूज हैं, लव लाइफ में इश्यूज हैं, बहुत कुछ दिख रहा है वहां पर। लेकिन जून के महीने में आप हील कर रहे हैं, तो मे बी तारा माँ, ग्रीन तारा माँ, रेड तारा माँ, या फिर माँ लक्ष्मी, या माँ सरस्वती, या शिव शंभू, हमारे शंभू, उनकी कृपा से हीलिंग आपकी होनी शुरू हो जाएगी। और कृष्ण भी यहाँ पर मुझे दिखते हैं, तो मैं भी लॉर्ड कृष्ण की वजह से भी आपकी हीलिंग शुरू होगी। सो हील हो रहे हैं आप, आपकी काफी सारी विशेष भी पूरी हो रही हैं जून के महीने में, एंड कृपा भी आपको मिल रही है, होपफुल भी हो रहे हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा लाइफ में। तो बहुत ही सुंदर सी एनर्जी है। ओके, नाउ लेट्स सी कि लव लाइफ कैसी आपकी दिखती है, क्योंकि उससे क्लैरिटी मिलेगी कि ये हीलिंग आ कहां से रही है। जून का महीना कैसा रहता है आपकी लव लाइफ को देखते हुए। तो अगर हम लव लाइफ को देखते हैं, ऑफ कोर्स लव लाइफ आपकी हील हो रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो ऐसा लगता है कि जैसे सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी। हालांकि सिचुएशन थी ऐसी जो कि कंट्रोल से बाहर थी, बट पता नहीं कैसे ईश्वर की कृपा है। आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो इस नर्स ने इस लाइन को कैसे पकड़ा हुआ है, वो लाइन देखो कैसे बैठा है। तो इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, ओके, और ये व्यक्ति आपके कंट्रोल में नहीं था, ये व्यक्ति आपको चीट कर रहा था, फॉर ग्रांटेड ले रहा था, और जगह जा रहा था, यू नो,
टाइम पास करने के लिए। फाइनली ये व्यक्ति जून के महीने में आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप बोलोगे इधर चल तो इधर चलेगा, इधर आओ इधर आएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप सिंगल थे और इसलिए परेशान थे तो जून के महीने में आप मिंगल होते हुए नजर आ रहे हो, और ऐसा ही व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपकी सुने। आई थिंक आपको कोई ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो आपको सुने। आप एक्चुअली ओके, सो रिलेशनशिप में आई थिंक आपकी काफी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, और ज्यादातर के आपके रिश्ते जो हैं वो इसी वजह से टूटते हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती। एंड जो लोग आपको मिलते हैं वो इक्वली आपके जैसे ही उतने ही पावरफुल होते हैं। तो जब एक पावर से टकराएगा तो और क्या होगा। सो यू वांट अ पर्सन सीधा साधा टाइप जो आपकी बात सुने, आपकी बात माने और आपकी हाँ में हाँ मिलाए, और फाइनली वो व्यक्ति आपको दिखेगा। जून के महीने में, उससे पहले तो नहीं दिख रहा था। तो ये कहीं ना कहीं हील हो रही है, आपकी लव लाइफ हील हो रही है, एंड दैट इज वाई आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है। इफ यू आर मैरिड तो आप देखोगे कि आपका पार्टनर फाइनली आपको सुनना शुरू हो गया है। पहले आई थिंक वो सुनते नहीं थे, तो सुनेंगे वो। और सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो अगेन वो चीज नजर आती है कि इस व्यक्ति का कमबैक हो सकता है, और इस बारी जब ये व्यक्ति आएगा तो आपसे लड़ेगा झगड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि खुद उनकी लाइफ में किसी चीज की एंजाइटी है। होता है ना कि सामने वाला कहीं और से जब धोखा खाता है तो उसको याद आता है कि पहले वाला व्यक्ति ज्यादा बेटर था, है ना। तो वो चीज है यहाँ पर। तो दैट्स वाई दैट पर्सन विल कम बैक, और फिर आप देखोगे कि एक अलग सी हीलिंग हो रही है। जिस हीलिंग के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे नहीं हो रही थी, फाइनली इस मूवमेंट की वजह से हीलिंग हो जाती है। मैं यहाँ पर आपको कमिटमेंट पाते हुए भी देख रही हूँ, कुछ लोगों की एंगेजमेंट भी हो रही है, कुछ लोगों की शादी हो रही है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यहाँ पर किसी गुरु से भी मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ। नंबर 5 की एनर्जी ये भी है, चेंज है और डिवाइनली गाइडेड, मतलब डिवाइन चाहती है कि ये परिवर्तन आए, तो वो परिवर्तन आपकी लव लाइफ में आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक बंदा है और एक बंदी है। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो गुरु के सामने ये बैठे हैं और वो कुछ तो बता रहे हैं कि कैसा एक रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसे हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, यू नो। और शादी की वाइब्स भी आती हैं जब आपको बताया जाता है फेरों के वक्त कि आपको क्या करना है क्या नहीं, वो चीजें भी यहाँ पर निकल कर आ रही। तो ऐसा लग रहा है कि सॉर्टेड है लव लाइफ आपकी, और आपके पेरेंट्स के साथ भी आपका रिश्ता बेहतर ही बनेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खुश हैं। अदरवाइज आई फील कि बहुत ज्यादा तो नहीं बनती है आपके पेरेंट्स के साथ आपकी, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी आप मुझे बताना। करियर देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है, क्योंकि करियर में काफी सारे इश्यूज थे। वी हैव 4 ऑफ कप्स। ऐसा दिखता है कि काफी सारे अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, लेकिन समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो जब भी आपके सामने कोई ऑप्शन आता है जून के महीने में, जरा उसको ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट हो सकता है। ऑल्सो काम बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी एक चीज है। ओके, ऑलरेडी आपके प्लेट में इतनी सारी चीजें हैं, फिर आपको कोई और, आपके बॉस कुछ और काम आपको लाके दे देंगे, ये भी कर लो, उसकी वजह से थोड़े आप परेशान रह सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली यहाँ पर यूनिवर्स रेसिप्रोकेट कर रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका बॉस आपको समझेगा, पैसे भी उतने देगा, गिफ्ट्स भी आपको देगा। ऐसा नहीं कि आप कम काम कर रहे हैं तो आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा है आपके साथ। काम आप करते हैं लेकिन रेसिप्रोकेट नहीं किया जाता और अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। तो वो अप्रिसिएशन आपको जून के महीने में देखने को मिलेगा। जो लोग काम कम कर रहे हैं उनको, उनकी तरफ से ध्यान हटेगा आपके बॉस का, और क्योंकि आप काम ज्यादा कर रहे हैं तो आपकी तरफ कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर जून के महीने में आपके लिए दिखती है। सो ये चेंज आप देख सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स भी बनाएंगे आप अपने जो भी कलीग्स हैं उनके साथ। बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, हो सकता है कोई प्रपोजल आपको मिले, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले जून के महीने में, और यहाँ पर जितनी मेहनत आप करते हैं उसका जितना मिलना चाहिए उतना ही आपको मिलेगा। इफ यू आर ए स्टूडेंट तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर आपको ट्रैवल करते हुए देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पर आपका एडमिशन हो गया, जहां पर भी एडमिशन आप चाहते थे कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, या ये रफ्तार जो है खुशी की भी रफ्तार है कि फाइनली जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया। तो अगर आपने कोई एग्जाम दिया है उसको क्लियर करने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है फायरी एनर्जी है, तो एक फायर, एक पैशन आपके अंदर रहेगा। अगर चीजें आपके फेवर में ना भी हो, गिव अप ना करने की एनर्जी में आप रहेंगे। ऐसा होगा कि मुझे और मेहनत करनी है, मुझे ये चीज अचीव करनी ही करनी है। तो रोंदू टाइप एनर्जी आपकी नहीं है। बट यहाँ पर क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो गुड न्यूज के भी चांसेस मिलते हैं, तो आपको कोई गुड न्यूज भी स्टूडेंट मिल सकती है। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स है। जैसे कि मैंने कहा था कि पहले लोग ग्रुपिंग किया करते थे, बट यहाँ पर आपके साथ ग्रुप बनाएंगे।
तो अलग अलग लोगों से बात करना, ग्रुप्स बनाना, सेलिब्रेट करना, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। प्रमोशन के भी चांसेस यहाँ पर नजर आते हैं आप सभी लोगों के लिए। सो वंडरफुल रीडिंग। और हेल्थ भी आपकी यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। ओके, एंड वी हैव मून का कार्ड। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड में दिखा नहीं सकती, सॉरी। सो ये कार्ड जो है इंट्यूशन के बारे में भी बात करता है। इंट्यूशन भी आपकी काफी ज्यादा बेहतर काम करेगी जून के महीने में। तो कोई भी फैसला लेना है इंट्यूशन से लो। ओके, सो ये कुछ जून की एनर्जी है। अब जुलाई की भी चेक कर लेते हैं। लेट्स सी जुलाई की क्या एनर्जी निकल कर आती है। जुलाई में आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं? साइन नंबर 2, थैंक यू। मून, ओ माय गॉड, जून का जब मैं देख रही थी तो मून पर ही रीडिंग एंड हुई थी और यहाँ पर मून का कार्ड आ चुका है। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेवल कर गई है। सो इंट्यूशन आपकी बहुत बेहतर काम करेगी, जो मैंने पहले भी बताया था। अब फिर से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पर आप मेहनत आई थिंक कर रहे हैं या फिर करेंगे। सो जो आपकी साइकिक एबिलिटी है इनहेंस हो जाएगी, इंट्यूशन आपकी बढ़ेगी, अपने आप को बेहतर समझ पाओगे। ऑल्सो जो मून साइकिल्स हैं, फुल मून, न्यू मून, उनमें एक अलग तरीके का परिवर्तन आप अपने बॉडी में, माइंड में, इमोशंस में आप देखोगे। इतने महीनों में हो सकता है कि उतना असरदार नहीं रहा था। जुलाई के महीने में एक अलग ही कनेक्शन आपको महसूस होगा डिवाइन के साथ, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का भी कार्ड है, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं किसी ऐसे कनेक्शन की तरफ आप अग्रसर होगे जहां पर से आपको विजडम मिलेगा, जहां पर से आपको ज्ञान मिलेगा, जहां पर से आपको जीने का तरीका सीखने को मिलेगा। इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप और समथिंग। मैं क्लियरली फील कर पा रही हूँ कि ये किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्शन को दिखाता है जो कि डिवाइन से बहुत एक गहरे तरीके से कनेक्टेड है। लाइक कोई हीलर हो सकता है, गुरु, कोई टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, समवन। तो किसी से बात होना और किसी से ज्ञान लेना कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। जैसे कि मैंने कई सारे लोगों की, जो लोग काफी ज्यादा किसी साधना में हैं या फिर किसी गॉड एंड गॉडेस से कनेक्टेड हैं, उनकी स्टोरी सुनी है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। तो दे आर लाइक, हम गए थे साधना करने के लिए एंड देन वी फाउंड अ पर्सन, एक अघोरी या संत, एंड उन्होंने अचानक से हमें बोला कि हम आपको गाइड करेंगे। उन्होंने गाइड किया और वो उसी 2 ही 3 दिन उनके साथ रहे। उन्होंने उसको उस लेवल पर पहुंचाया एंड देन उन्होंने वो छोड़ के चले गए, क्योंकि इस तरीके के लोग हमारे साथ रहते नहीं हैं। वो हमें सिद्धियां देते हैं और चले जाते हैं, और वो भी ईश्वर के गाइडेंस को फॉलो करते हैं। ईश्वर उनको बोलते हैं कि भैया इस बंदे को आप थोड़ा रास्ता दिखा दो। आते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं और ऐसे करके चले जाते हैं। एक यूट्यूब पर मैंने देखा है, एक गुरुजी आते हैं, ईशान महेश करके, आई गेस आप लोग भी देखते होंगे। तो उन्होंने भी ऐसे बताया कि हनुमान जी से उनका कनेक्शन है, तो किस तरीके से कनेक्शन बना, राइट। तो ऐसा ही कुछ घटते हुए मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पर जुलाई के महीने में। ना लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ कैसी दिखाई देती है। ओह माय गॉड, तो पहले आप दुखी थे मई के महीने में, जून के महीने में सॉर्ट हो गया, और जुलाई के, मतलब इतनी जल्दी शादी करनी है तुमको। मैरिज दिख रही है भाई, आपकी मैरिज हो सकती है, आपके घर में भी किसी की हो सकती है, बट हाई चांसेस है कि आपकी मैरिज यहाँ पर है, और उसी व्यक्ति के साथ है जिस व्यक्ति के साथ आपकी इंट्यूशन कहती है कि आप जाओगे। व्हाई आई एम सेइंग दिस, सॉरी गाइस, क्योंकि यहाँ पर फिर से मून का कार्ड है, जो कि मैं पूरा दिखा नहीं सकती, सो मैं इसको यहाँ ऐसे रख दूंगी। मून का कार्ड है, जिस व्यक्ति के साथ आपका बहुत गहरा सोल कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, उसी व्यक्ति के साथ जुलाई के महीने में या तो शादी होगी या शादी पक्की हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। यू विल सेलिब्रेट। और अगर आप सिंगल हैं अभी तक, हालांकि तो मैंने बताया है मई जून के हिसाब से, जून में बताया मैंने कि आप मिंगल हो रहे हो, लेकिन अभी भी अगर आप सिंगल हो तो फाइनली जुलाई में तो आप मिंगल होने ही वाले हो। बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन है। आप देखोगे अगर यहाँ पर तो 3 ऑफ कप्स भी आपके लिए आया है। ओके, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप जन्मों जन्मों से किसी का वेट कर रहे थे, फाइनली वो व्यक्ति आपको जुलाई में मिल गया है और आप फिर उसके साथ एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। फैमिली बहुत खुश है, क्योंकि फैमिली को भी लग रहा है कि भैया सही बंदा इसने चुना, लड़की ने या लड़के ने, और हमें अब इसके साथ जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कास्ट एंड रिलीजन का फर्क हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तीनों लोग अलग अलग तरीके से हैं, तो कल्चर अलग होना, रंग रूप अलग होना, स्थान अलग होना, एटीट्यूड अलग होना, राइट, खान पान अलग होना, बट स्टिल आप सभी लोग हैप्पी हो, आपकी फैमिली हैप्पी है, आप हैप्पी हो,
उनकी भी फैमिली हैप्पी है। सो वो माहौल, सेलिब्रेशन का माहौल यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में। नाउ लेट्स सी करियर कैसा दिखाई देता है आपके लिए। बड़ा मजा आ रहा है आज की रीडिंग करते हुए। ओके, 7 ऑफ कप्स, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज, ढेर सारे ऑप्शंस एंड मौके, चांसेस टू सेलिब्रेट देम। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के साथ में कंफ्यूजन फील नहीं कर रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे और हर एक ऑप्शन का आप लुत्फ उठाने वाले हो, क्योंकि समय आपका अच्छा है और एक तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो आपको पता रहेगा कि किसी भी सोर्स का यूज मुझे कैसे करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। ओके, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, विक्ट्री ही विक्ट्री यहाँ पर है। 6 ऑफ वॉन्ड जो है नेम फेम की बात करता है, प्रोस्पेरिटी अबंडेंस की बात करता है, ट्रैवल की बात करता है। ऐसा मालूम देता है कि जो भी काम आप करोगे जुलाई के महीने में, हर जगह से आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहर आप जाओगे फॉर श्योर, किसी और कंट्री या सिटी में आप जा सकते हो अपने काम के चलते। लेकिन इस बार एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, यानी कि मई के महीने में जो लोग आपको देखेंगे, जब वो जुलाई के महीने में देखेंगे तो उनको लगेगा अचानक से ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, क्या ही खा लिया इस लड़की ने, कौन से चक्की का आटा खाते हो, ऐसा हो जाएगा। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अगेन वही चीज बोलता है कि कहीं ना कहीं आप अपने स्किल्स की वजह से, टैलेंट की वजह से आगे बढ़ोगे। यही सारी चीजें जो आपकी अप्रिशिएट नहीं करी जा रही थी, अभी जुलाई के महीने में यही सारी चीजें आपको आगे बढ़ा रही हैं। एंड आई थिंक इसीलिए इतनी ज्यादा लो एनर्जी थी, क्योंकि आपको पता है कि आप कितना डिजर्व करते हो, आप कितने टैलेंटेड हो, स्किल क्या है आपके अंदर, और जब उसको सराहा नहीं जाता तो तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ दिख रही थी, बट फाइनली ईश्वर ने आपकी सुनी है। तो लव लाइफ भी अच्छी हो गई, करियर भी अच्छा हो गया। अच्छा, आपका करियर भी लव लाइफ की वजह से ही मतलब दिक्कत में था, परेशान थे आप, क्योंकि यहाँ पर चीजें ठीक नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं हो रही थी ठीक। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इमोशंस आप पर हावी होते हैं। आप प्रैक्टिकलिटी एंड मतलब प्रैक्टिकल होना और इमोशनल होना, दोनों चीजों को अलग अलग नहीं कर पाते हो, आप मिक्स कर देते हो। मतलब कि अगर आप घर में खुश नहीं हो तो काम भी आप अच्छे से कर नहीं पाओगे, अगर प्यार आपको नहीं मिल रहा तो खाना पीना भी आप नहीं खाओगे। उस तरीके का आई थिंक नेचर है आपका, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो इमोशंस बहुत आप पर हावी होते हैं, ऐसा लगता है। ओके, सो फाइनेंशियली भी आप अच्छा कर रहे हैं, एक मजबूती आ रही है। और पता है एक चीज मैं और फील कर पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपका करियर ना जुलाई के महीने में शिफ्ट हो और कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम करें आप, जहां पर आपको कम्युनिकेट करना है, लीड करना है, लोगों के सामने आना, सोशल मीडिया पर आना, धमाल कर देना। तो वो चीजें मुझे दिख रही है, क्योंकि जब ये 2 कार्ड्स में देख रही हूँ ना, मुझे बहुत ज्यादा वो चमक दमक दिख रही है आसपास। ऐसे लोग बहुत तालियां बजा रहे हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं। यू आर इन अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्लैक कलर का जो फॉर्मल्स होते हैं उसमें आप वॉक करते हुए आगे जा रहे हैं। तो वो सारा एक सीन मेरे सामने है, स्टेडियम लाइक प्लेस, कुछ ऐसा। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई चीज होने वाली है, वो चमक धमक आपको बहुत मिलेगी। मटेरियल चीजों में हो सकता है आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़े। स्टूडेंट्स हैं अगर आप, आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आपके लिए भी वही है कि जितनी मेहनत करोगे उसका फल वैसा ही आपको मिलेगा। तो अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आपके लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। वीनस आपका बहुत अच्छा काम करेगा जुलाई के महीने में, तो बड़े खूबसूरत दिखेंगे आप, स्मार्ट दिखेंगे। ऑल्सो आपकी बातचीत में बड़ी मिठास आने वाली है, जिससे भी बात करोगे लोगों को प्यार हो जाएगा आपसे। तो थोड़ा संभल कर रहिए, पढ़ाई पर ही फोकस रखिए, प्यार व्यार के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है आपको, ठीक है। बाकी कृपा लक्ष्मी की बहुत रहेगी, तो लक्ष्मी की कृपा रहती है तो पैसा भी आता है, मान सम्मान भी आता है, आपकी विशेष भी पूरी होती हैं। तो वो यहाँ पर दिख रहा है। एंड एस ऑफ कप्स अगेन वही कंफर्मेशन देता है कि दिल थोड़ा धड़केगा आपका जुलाई के महीने में, ठीक है। और हेल्थ भी आपकी अच्छी है यहाँ पर। ओके, चैरियट का कार्ड कहता है फाइनली बैलेंस बनेगा आपकी लाइफ में और भुर्र करके आगे बढ़ जाओगे तो अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है कोई हो। So we have forgive yourself. ये जो कार्ड है ये बताता है कि जो भी चीजें आपने लाइफ में करी हैं पास्ट से लेकर अब तक, उनको माफ करो और आगे बढ़ो। ओके, पकड़कर मत बैठो, पकड़कर बैठोगे तो हमेशा निगेटिविटी को इनवाइट करोगे। तो खुद को माफ करो, दूसरों को भी माफ करो, और जितना फॉरगिवनेस की एनर्जी रखोगे उतना ही लाइफ में हैप्पी रहोगे। तो कोई भी तरीके की ग्रजेस हैं खुद के लिए या किसी और के लिए, उनसे बाहर निकलो, कोई फायदा नहीं बनता इसका, ठीक है ना। यस, एंड सरेंडर टू द डिवाइन।
डिवाइन को सरेंडर करो। जितना सरेंडर करोगे लाइफ में उतना ही खुश रहोगे, क्योंकि डिवाइन हमसे बेटर जानती है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। ओके, नाउ प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, यस एंड नो में यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। सो टेक योर टाइम, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, और फिर मैं यहाँ पर आपको यस एंड नो में जवाब देने वाली हूँ कि एंजल्स क्या कहते हैं। ओके, आई थिंक आपने सवाल पूछ लिया होगा। चलिए जवाब देख लेते हैं, यस में आता है या फिर नो में आता है जवाब। लुक फॉर अ साइन, यस एंड नो में बता दो। इट्स नो। ओके, क्यों है नो? नो क्यों है? मतलब यूनिवर्स नो क्यों है जवाब। अगर नो सुनना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए आंसर है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, और जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। सो थोड़ा धैर्य रखो, और इसीलिए यहाँ पर लुक फॉर अ साइन का कार्ड आया है। कोई साइन आपको मिलेगा, उस साइन को पाने तक का धैर्य रखिए, वेट करिए, एंड देन गो अहेड। सो मे बी ये ऐसा है कि क्या मुझे अभी ये काम कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर बोला गया है नो, वेट। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट में बताना कि क्या कुछ आपको अच्छा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रेट टीचर के कार्ड को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं ये 3 महीने आप सब लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, और उसके बाद मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, करियर, हेल्थ सब कुछ कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर गाइडेंस है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी। सबसे पहले मई महीने की एनर्जी देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ओके, शिव जी की आराधना करिए पहले तो। मई के महीने में आप सभी लोगों के लिए ये गाइडेंस है। ओके, ध्यान रखिएगा। ओ माय गॉड, मैंने बोला शिव जी की आराधना करिए, मुझे नहीं पता था कि ये कार्ड है, राइट। खुद आपके सामने ही मैंने शफल किया और ये कार्ड निकाला। माँ काली, माँ पार्वती, माँ दुर्गा की एनर्जी को ये दिखाता है। तो आप सभी लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि माँ और बाबा की आराधना आप करेंगे मई के महीने में। ये आपको छोड़नी नहीं है किसी भी कीमत पर, ठीक है। इतने क्लियर मैसेजेस हमेशा नहीं आते हैं, राइट। ओके, सो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो कि बताता है कि माता की बहुत कृपा आप पर रहेगी। मई के महीने में आप देखेंगे आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ गई है, आपको विजन्स आने शुरू हो गए। आई एम सो सॉरी, मैं कैसे बोल रही थी, आई डोंट नो, मैं बहुत खुश हो गई हूँ। ओके, विजन्स आएंगे आपको, एंड कुछ भी होने वाला है फ्यूचर में या पास्ट में कुछ हुआ तो उसका रीजन क्या है। जैसे कई बार हम अटके होते हैं ना कि भैया हमारे साथ ये चीज क्यों हो गई, हमने तो बहुत पढ़ाई करी फिर रिजल्ट ऐसे क्यों आया, या हम तो बहुत डेडिकेटेड थे अपने रिलेशनशिप में, क्यों उसके साथ में शादी नहीं हुई, है ना। तो ये सवालों की वजह से ही तो हम ट्रॉमा में रहते हैं, तभी तो स्ट्रेस में रहते हैं, इसीलिए नहीं निकल पाते, क्योंकि जवाब नहीं मिलता, है ना। अब एक सवाल का जवाब अगर मान लो मैं ये दे भी दूं कि भैया वो चला गया या वो जॉब आपकी चली गई क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, बट स्टिल हमारे माइंड में ये रहता है क्यों अच्छा नहीं था, है ना। अगर अच्छा नहीं था तो मिला क्यों, ऐसे। तो जब तक कि आपके सवाल के जवाब ना मिले, जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जवाबों से, तब तक हीलिंग नहीं हो पाती है। कई बार वो कहीं ना कहीं मई के महीने में होगा, और माता कहीं ना कहीं क्लैरिटी देगी। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, दुर्गा सप्तशती जरूर पढ़ें आप लोग। ओके, माँ कूष्मांडा जो है उनको आप याद करिए, ठीक है। ये मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं आपके लिए। और अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप डिवाइन फेमिनिन को मैनिफेस्ट करिए, मतलब डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को मैनिफेस्ट करिए। ओके, दिस इज योर मैसेज। तो साइकिक एबिलिटीज बहुत बढ़ेंगी। और अगर आप मतलब कोई टैरो कार्ड रीडर है या हीलर है तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मई का महीना आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। किसी ना किसी तरीके की सिद्धि आपको मिल सकती है। ऑल्सो अगर आपका लाइफ पाथ है लोगों को हील करना, लोगों को गाइड करना, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। यू विल रियलाइज कि अरे मुझे मतलब ये चीजें पसंद है या ये पावर्स है मेरे पास, मैं कुछ बोल देती हूँ तो वो हो जाता है।
तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं मई के महीने में आपके लिए रहेगा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। ओके, सो ये है। एंड लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी दिखती है मई के महीने में। मैं तो मतलब बोलती चली जा रही हूँ, टाइम हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी क्या है आपकी लव लाइफ, कैसी दिखती है लव लाइफ। तो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया गाइस, जो कि मैं पूरा आपको दिखा नहीं सकती, आई एम सो सॉरी। ये ना 18+ में चला जाता है। तो ये कार्ड बताता है कि कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है। मान लीजिए कि जैसे आप बहुत समय से सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आपकी एज भी काफी ज्यादा हो गई है अभी, और आपको कोई पार्टनर मिल नहीं रहा। अरेंज मैरिज का भी मतलब कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा। जो भी आप देखते हो आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर आपको अच्छा लगता है तो उनको आप अच्छे नहीं लगते, है ना, ऐसा होता रहता है। तो फाइनली ये साइकिल एंड हो गया है, कोई मिलेगा आपको। ओके, मई के महीने में मिलेगा या फिर नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, अभी दूसरे कार्ड मेरे को निकालने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये साइकिल ना आपका एंड हो गया है फाइनली। और अगर आप किसी भी सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और आप साधना कर रहे हैं, उसके लिए रिचुअल्स कर रहे हैं, तो फाइनली आप उस व्यक्ति, आपके उसका और आपका जो साइकिल था वो एंड हो चुका है। ना लेट्स सी के क्लोजर मिलेगा कि यूनियन होगा, वो मुझे नहीं पता, स्टिल नहीं पता। मैं कार्ड निकालूंगी तभी आपको बताऊंगी। बट हाँ, वो साइकिल एंड है। आपके पेरेंट्स के साथ भी में भी कोई अगर साइकिल चल रहा है फाइट का, या जो भी साइकिल, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी ना हमारे साथ किसी ना किसी कर्मों से जुड़े रहते हैं, तो उनके साथ भी हमारा एक साइकिल होता है। हम कितने समय तक उनके साथ रहेंगे, कितने समय तक नहीं। आप देखोगे कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो पढ़ाई करके चले गए, अब तो वापस ही नहीं आ रहे। तो उनका भी साइकिल होता है उनके साथ इतने समय तक रहने का। ओके, और अगर दूर है तो पास में रहने का। तो कोई साइकिल है जो एंड हो रहा है। तो नाउ लेट्स सी कि सबसे पहले आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं कि क्या निकल कर आएगा। ओके, सो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, और इस कार्ड को मैं ऐसे रख देती हूँ। तो फाइनली आप अपने, अगर सिंगल हैं तो आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं मई के महीने में। कंग्रेचुलेशन। मई जून का महीना हो सकता है, जून की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो मैं बोल रही हूँ। ओके, तो अब आप सिंगल नहीं रहने वाले। बहुत आपने मजे कर लिए सिंगल रहकर, अभी आप यू आर गोइंग टू मीट समवन। अगर आपका किसी पर क्रश है तो उनसे आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी और उनसे आपका कनेक्शन बनेगा। डेट करते हुए आप नजर आ रहे हैं, फीलिंग्स एक्सचेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप और गहरा होगा और एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये जो 2 ऑफ कप से मैरिज की वाइब्स देता है, एंगेजमेंट की एनर्जी देता है, मैसेजेस देता है। तो ये होने वाला है। इफ यू आर मैरिड एंड वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपके पार्टनर के साथ में आपका संबंध वापस से सुधरेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पहले सुधरा हुआ था। अगर ऐसा होता तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी नहीं आती। देवी की जो प्रेजेंस है तभी दिखती है जब आपका टाइम बहुत बुरा आ जाता है। हम बोलते हैं ना कि कलयुग में ईश्वर आएंगे, कलयुग में भगवान आएंगे। तो वैसे ही है, जब हमारी स्थिति बहुत बुरी होती है तभी वो सामने से दर्शन देती है, क्योंकि फिर वो उसमें मोड में आ जाती है ना, माँ वाले प्रोटेक्ट करने के मोड में। तो फिर वो आपको डायरेक्टली दिखना शुरू हो जाती है, या उनकी तरफ से आपको इंडिकेशन क्लियरली मिलने शुरू हो जाते हैं, आपको सपने आते हैं, विजन्स आते हैं। तो वो चीज है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको कोई और ही कंट्रोल कर रहा था, तो फाइनली वो कंट्रोल टूटेगा, वो साइकिल एंड होगा। आप मिलोगे वापस से अपने पार्टनर से, मिलोगे मतलब वापस से यूनियन आपका पहले जैसा होगा। ओके, सो यहाँ पर लव वाइब्स हैं, यानी कि सेपरेशन है तो रियूनियन के चांसेस हैं, और वो साइकिल सेपरेशन वाला खत्म हो रहा है। सिंगल हो तो मिंगल होने के चांसेस है, मैरिज के चांसेस है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी लव लाइफ में दिखाई देती हैं, पर्सनल लाइफ में दिखाई देती हैं। और पर्सनल लाइफ में क्या है, लेट्स सी। कोई तो है जो आपसे कम्युनिकेट करेगा। आई थिंक आप बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं किसी के कम्युनिकेशन या मैसेज का, मीटिंग का। आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति खुद आपके पास आए और आपसे बात करे, तो वो चीज यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। ऑल्सो अगर आपकी किसी से फाइट हुई है घर में, तो वो फाइटिंग का भी एंड होगा, लेकिन पहले फाइट होगी, ऐसा होगा। पहले बड़ी फाइट होगी और उसके बाद फिर वो फाइट शांत हो जाएगी, चाहे वो आपके भाई बहनों के साथ हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, लेकिन वो झगड़ा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और वापस से आप दोनों के बीच में दोस्ती होगी, आपके पेरेंट्स के बीच में, आपके भाई बहनों के बीच में दोस्ती होने वाली है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है इस फाइल में। पता नहीं मैं क्या अजीब से ही बोल रही हूँ एक्साइटमेंट में। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि अगर आप कंफ्यूज थे अपनी लव लाइफ को लेकर या किसी डिसीजन को लेकर, या समटाइम्स हम अपने पेरेंट्स को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच्ची में मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनकी बातें बहुत अलग हैं या उनसे हमारी बनती नहीं है। समटाइम्स हमें लगता है वो बहुत टॉक्सिक है हमारे लिए। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इस कार्ड में आप देखोगे तो यहाँ पर डेविल है।
जिसका माँ संहार कर रही है। तो थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी तो है कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में भी। ओके, तो वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आपका दूर होगा इस महीने में, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है। सो आपको क्लियरली पता चलेगा कि रीजंस क्या है जिसकी वजह से फैमिली में आपकी नहीं बनती या फाइट होती है। ओके, डेविल का भी कार्ड यहाँ पर आया है, तो कंफर्म होता है कि कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी तो है आपकी फैमिली के बीच में। शायद जो बातें आप करते हो वो आपकी फैमिली को समझ नहीं आती, उनकी अपनी अदर एक्सपेक्टेशंस है, आपकी अदर एक्सपेक्टेशंस है, उनके हिसाब से आप निठल्ले बैठे रहते हो, नालायक हो, कोई काम नहीं करते, और आपके हिसाब से आप बहुत कुछ कर रहे हो जो उनको समझ नहीं आता। तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो वो एक कॉन्वर्सेशन होगी, या तो फाइट होगी और उसके बाद कॉन्वर्सेशन होगी, या डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन होगी एंड एंड होगा। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर सन का कार्ड आता है, तो खुशियां आपके जीवन में आएंगी। पर्सनल लाइफ में वो हैप्पीनेस आपके लिए दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम क्लैरिटी नहीं है तो हम कंफ्यूज रहे, यहाँ पर ये जो कार्ड है क्लैरिटी की बात करता है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेजेस आए हैं कि हो सकता है कि आप कंसीव करें, प्रेगनेंसी के मैसेजेस हैं। सो मे बी मई के महीने में आप कंसीव करें, या फिर हो सकता है कि आपकी डिलीवरी हो, तो जो बेबी आपका आएगा वो लक लेकर आएगा आपके जीवन में। ऑल्सो हो सकता है कि सनफ्लावर्स बहुत आप अपने घर में लगाएं, आपको अट्रैक्ट करें। व्हाइट कलर आपको बहुत पसंद आ सकता है, रेड कलर पसंद आ सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेड फ्लैग है जो कि विक्ट्री के मैसेजेस देता है, लव के मैसेजेस देता है, क्रिएटिविटी, पैशन के मैसेजेस देता है। सो वैसे भी सन जो है हर जगह प्रकाश फैलाने का काम करता है, तो जहां पर भी अंधकार है आपके जीवन में वहां पर प्रकाश आएगा, यानी कि खुशियां आएंगी। तो ये तो रही आपकी पर्सनल लाइफ। नाउ लेट्स सी करियर कैसा दिखाई देता है आपके लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो। एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। मैंने हमेशा देखा है अगर किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे तो करियर में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत रेयर रीडिंग्स है जहां पर मतलब लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है बट करियर में नहीं है, बहुत रेयर केसेस है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जैसे हम कुंडली भी देखते हैं तो उसमें बोलते हैं कि फोर्थ हाउस अगर कहीं ना कहीं उसमें ऐसा प्लैनेट है जो कि मेलेफिक है, तो उसका असर फिर आपके करियर पर भी पड़ेगा, क्योंकि वहीं से इमोशनली हम स्टेबल होते हैं और चीजें आगे करते हैं। तो यहाँ पर करियर के लिए भी एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया, जिसका मतलब है कि स्टेबल करियर आपको मिलेगा। अगर कोई काम आप नहीं करते हैं मई के महीने में, फॉर श्योर कोई बढ़िया सा काम आप शुरू करेंगे आपकी सेविंग से, या फिर कोई शुरू मतलब पैसा खुद लगाएगा और आप काम शुरू करेंगे। स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, योगा सेंटर खोल सकते हैं, ऑनलाइन हो सकता है कोई सेशन आप शुरू करें, तो वहां पर आपको तरक्की मिलेगी। पैसा बहुत है और डिवाइन की तरफ से आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पैसा बहुत शुभ रहेगा। तो स्टेबल हो रहे हो आप, इंश्योरेंस होना या कोई ऐसी जॉब लगना जहां पर आप फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है, गवर्नमेंट जॉब लग जाना, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाती है, फिर आगे की चिंता हमें नहीं रहती। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। सेविंग्स भी बहुत हो रही है आपकी, एंड ग्रोथ बहुत सी चीजों में हो सकता है स्लो ग्रोथ हो, लेकिन ये स्टेबल होगी, यानी कि धीरे धीरे करके, जैसे कि ये वाला कार्ड आ गया और ये भी कार्ड आ गया, दोनों कार्ड ना बताते हैं कि एक तो रेसिप्रोकेशन बहुत अच्छा होगा, दूसरी स्थायी चीजें मिलेंगी, जैसे घर खरीद लिया, और जमीन खरीद ली, या कोई दुकान खरीद ली जिसको किराए पर डाल दिया, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पर हर महीने आपको 25-30 हजार रुपए मिल ही रहे हैं, म्यूचुअल फंड, या किसी ने पैसा आपसे लिया कि भैया आप हमें 10 लाख दे दीजिए और हम इस तरीके से आपको हर महीने लौटाते रहेंगे, वो चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं आपके लिए। तो फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आप स्टेबल हो रहे हो। और जिनके पास काम नहीं है उनको भी काम मिल रहा है। हाई प्रेस्टेज देखो फिर से आ गया, तो फिर से वही चीज है, माता की बहुत कृपा है आप पर। आई थिंक बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत पूजा पाठ व्रत किए हैं, जिसकी वजह से फाइनली आपकी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां आ रही हैं। मई के महीने में दिखाई दे रहा है। हेल्थ भी आपकी अच्छी है, और यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी आ चुका है। सो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू मीट योर ट्विन फ्लेम सोलमेट। ऑल्सो ये पार्टनरशिप की भी बात करता है, तो मे बी किसी से आपकी पार्टनरशिप भी हो सकती है जो बिजनेस में भी हेल्पफुल होगा या जॉब में भी हेल्पफुल होगा। सो बेसिकली लव लाइफ और आपका करियर कहीं ना कहीं लिंक्ड दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ में आपका कनेक्शन है उन्हीं के साथ में आप कोई काम करो और आगे बढ़ो। तो दोनों चीजें ना मतलब सेट है, सब कुछ जो हम बोलते हैं कि सेटल हो गया भैया तुम तो वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए भी वही है कि आपको एक नया ग्रुप मिल सकता है, नया कोचिंग सेंटर मिल सकता है, नया गाइड आपको मिल सकता है जो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करनी है, क्या नहीं। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिप्लोमा एंड डिग्री, तो वो भी आप रिसीव करोगे मई के महीने। मई का महीना बेस्ट है, ठीक है, मई का महीना आपके लिए बेस्ट है। माँ की आराधना करो, कूष्मांडा माँ को याद करना, हर एक इच्छा आपकी पूरी होगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए देख लेते हैं जून का क्या है। ओके,
हेलो एवरीवन, तो चलिए देख लेते हैं जून का महीना कैसा दिखाई देता है आप सभी लोगों के लिए। मई की एनर्जी तो बड़ी अच्छी आई है। लेट्स सी जून का महीना क्या कहता है। क्या है एनर्जी जून के महीने की। वी हैव हैंग्ड मैन, अगेन अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पर नजर आती है आप सभी लोगों के लिए। अवेकनिंग हो रही है आपकी। ओके, मई के महीने में माँ की कृपा हुई, जून के महीने में अवेकनिंग होनी ही थी, एनलाइटमेंट की एनर्जी में आपको जाना ही था, तो वही चीज यहाँ पर नजर आ रही है। रेस्टिंग मोड में रहेंगे आप, रेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत मेहनत करी है मैंने, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं चीजों को प्राप्त करने के लिए, अब मुझे आराम करना है, मुझे ईश्वर का ध्यान करना है, मुझे एनर्जी से कनेक्ट होना है, या मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे जस्ट रिलैक्स करना है, खाना पीना है, मस्ती करना है। तो वो एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। अच्छा, ये जो एनर्जी है थोड़ा डिले की एनर्जी भी है, तो लेट्स सी कि कहाँ पर डिले दिखता है आपके लिए। बट जो भी डिले होगा उससे आप परेशान नहीं होंगे। ओके, आप कहीं ना कहीं सोचेंगे, विचारेंगे और आगे स्टेप्स लेंगे। एक चीज और है, प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, इसकी गारंटी है। आप अगर पर्सनल रीडिंग लेंगे ना तो भी आपको बोला जाएगा कि कोई तो एनर्जी है जो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करती रहती है। ओके, तो ये चीज यहाँ पर जून में भी मुझे दिख रही है ना। लेट्स सी कि लव लाइफ कैसी आपकी दिखाई देती है। वी हैव डेथ का कार्ड, यहाँ पर एंडिंग दिखता है और न्यू बिगनिंग दिखता है। अब ये एंडिंग किस चीज को लेकर है, चलिए देख लेते हैं। लेट्स सी किस बारे में ये एंडिंग है। एंड डोंट वरी, डेथ का कार्ड ना नेगेटिव नहीं होता है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि बाप रे, मतलब क्या हो जाने वाला है, डेथ का कार्ड आ गया, अब तो हम मर ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता। डेथ का कार्ड जो है वो उन चीजों के अंत को दिखाता है जो चीजें हमारे लिए हेल्दी नहीं है, राइट। हेल्दी चीजों में एंडिंग नहीं दिखाता, वो अनहेल्दी चीजों में एंडिंग दिखाता है। तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। ओके, अब यहाँ पर क्या चीज का एंडिंग है, यहाँ पर देखो मैंने बोला था आपको सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स ना एफर्ट्स को दिखाता है। जब चीजें आपके फेवर में नहीं होती और आप लड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो, थकान आ जाती है आपको, बट स्टिल आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे होते हो, उस एनर्जी को सेवन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है। ओके, तो डेथ का कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं लव लाइफ में जितने एफर्ट्स आपके लग रहे थे, जितने प्रयास आप कर रहे थे, जैसे कि आपके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था पहले, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप कुछ रिचुअल्स, कुछ तो मैनिफेस्टेशन, कुछ तो आप कर रहे थे अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, राइट। फाइनली वो खत्म हो जाएंगे और इसीलिए यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड आया। अब समझ आ रहा है लिंक कि आप रेस्टिंग मोड में क्यों आए हो। मैंने आपको बोला ना कि आप रेस्ट करते हुए दिख रहे हो। क्यों है ये रेस्टिंग मोड? क्योंकि फाइनली जो आपको चाहिए था वो आपने अचीव कर लिया, वो आपको रिसीव हो गया, तो अब बिन वजह आप क्यों करोगे ये सब सारी चीजें। तो दैट इज वाई यहाँ पर डेथ का कार्ड है सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि जो भी आपकी लव लाइफ के लिए एक विरोधी की तरह काम कर रहे थे, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, सोसाइटी हो, या आपके अपने थॉट्स हो, या उनका करियर हो, आपका करियर हो, वो सारे ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे और कहीं ना कहीं जो भी रिचुअल्स आपके चल रहे थे ना, फाइनली वो बंद होंगे। एनसी यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आ गया। मैं वही बताने की कोशिश कर रही थी। तो आगे जब भी डेथ का कार्ड आता है, रोने मत लगना, क्योंकि डेथ का कार्ड हमेशा निगेटिव मैसेजेस लेकर नहीं आता, और वैसे देखा जाए तो कभी निगेटिव लेकर नहीं आता मैसेजेस, बट हमारी आदत ऐसी है कि हम छोड़ना नहीं चाहते चीजों को, हमें जो चाहिए वही चाहिए, हमारा नेचर ऐसा है, जबकि यूनिवर्स हमें वो देती है जो हमारे लिए बेस्ट है। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि फाइनली वो एफर्ट्स खत्म हो गए एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स, विद योर पार्टनर। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, विद योर किड्स। अगर आप पेरेंट्स और ये रीडिंग देख रहे हैं तो फाइनली अगर आप प्रयास कर रहे थे अपने बच्चों को वापस अपने पास रखने के लिए या उनका मत बदलने के लिए, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे बच्चे हमारी सुनना ही बंद कर देते हैं, उनको लगता है वी नो बेटर देन यू, राइट। तो ये स्थिति बड़ी पेनफुल हो जाती है। तो मे भी आप एफर्ट्स लगा रहे थे कि आपके बच्चे आपकी बात सुनना शुरू करें, आपके पास रहना शुरू करें, तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है जून के महीने में। तो ऐसा दिखाई देता है आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेटिव्स के साथ भी आपके संबंध अच्छे हो रहे हैं फॉर सम रीजन। लेकिन जो भी रिलेटिव्स ऐसे थे जिनके साथ में आपका संबंध खत्म हो गया था और चीजें अच्छे टर्म्स पर नहीं थी, वापस से उनके साथ में रिश्ता आपका अच्छा बनेगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके और आपके रिलेटिव्स के बीच में, आपके पार्टनर के या पेरेंट्स के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म होगी। बेसिकली एफर्ट्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो है अगेन विश फुलफिलमेंट की बात करता है। तो जो भी विशेष है आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके फैमिली को लेकर कि भैया इनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, भाई बहनों का भी ब्याह हो जाए, राइट, रिलेटिव्स के साथ भी संबंध अच्छे हो जाएं, सोसाइटी के साथ भी संबंध अच्छे हो जाएं, पास पड़ोसी जो हैं उनसे भी अब लड़ाई झगड़ा गाली गलौच ना हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप
एंड साथ ही बहुत खुश दिख रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं, आप भी फील कर रहे हैं और आपके फैमिली मेंबर्स भी आप पर प्राउड फील कर रहे हैं कि फाइनली इस बंदी ने वो कर दिखाया जो ये बोलती थी, या ये बंदा जो बोलता था। लेट्स सी करियर कैसा दिखाई देता है। अगेन यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि छुट्टी ले लोगे आप थोड़े समय के लिए, हो सकता है। अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो फॉर श्योर इस महीने में छुट्टियां होती हैं, आई गेस, है ना, और छुट्टियां दिख रही हैं तो रेस्ट करोगे, ज्यादा काम करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हो। हाँ, बातचीत करना, कम्युनिकेशन जैसा तो मुझे लग रहा है, लेकिन ज्यादा कोई एफर्ट्स लगाते हुए नजर नहीं आ रहे। और अगर ये फील्ड नहीं है, छुट्टी वगैरह का कुछ प्लान नहीं है, तो भी मुझे हल्के फुल्के से आप काम करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ बहुत बड़ा धमाका नहीं करना। आपका ऐसा हो जाएगा कि अरे मुझे अभी इस महीने रेस्ट करना है, वापस से फिर काम करूंगी, इतना ज्यादा मेरे को एफर्ट्स नहीं लगाने। प्लानिंग में माइंड रहेगा कि फ्यूचर में क्या करना है। तो इस महीने बहुत काम नहीं करोगे, लेकिन अगले महीने क्या करना है, अगले साल क्या करना है, उसमें माइंड आपका चलता रहेगा। ठीक है। अगर आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, और आप ये रीडिंग देख रहे हैं टू नो कि भैया इस महीने में जॉब मिलेगी, बिजनेस वगैरह कुछ होगा या नहीं होगा, तो ऐसे दिख तो नहीं रहा, बट प्लानिंग दिख रही है। ये नहीं दिख रहा कि कोई काम होगा, बट हाँ प्लानिंग दिख रही है। प्लानिंग से अगले महीने में चीजें बेटर हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ पर अगला कार्ड देखूं तो भी हरमित का कार्ड आया है, जो कि अगेन बताता है कि रिसर्च वर्क रहेगा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे पसंद है, क्या पसंद नहीं है, मुझे अपने ऊपर कितना काम करना है, मुझे लोगों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, तो इस पर थोड़ा फोकस ज्यादा रहेगा। ऑल्सो हो सकता है आप अपना पुराना काम देखो, मैं पहले कैसे काम करता था, पहले मेरे फाइल्स वगैरह कैसे हुआ करते थे, अब कैसे होते हैं, क्या चेंज मुझ में आ गया है। मे भी अगर कोई आपको बोले कि पहले आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते थे, तो उस पर थोड़ा ध्यान जाएगा, पुरानी चीजें आप देख सकते हो। तो ये सब कुछ रहेगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा बड़ा करते हुए नजर नहीं आ रहे हो, क्योंकि मूड ही नहीं है आपका। यू वुड लव टू रीड बुक्स और सुनना और कुछ सीखना, ये रहेगा, लेकिन अर्निंग के फील्ड में बहुत ज्यादा एक्टिव आप नहीं रहोगे। फाइनेंशियली कैसा कर रहे हो, फाइनेंसेस वगैरह का क्या होगा, क्योंकि अभी काम नहीं कर रहे हैं तो एक वो चीज रह जाती है ना कि भाई फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि ओके ओके है फाइनेंसेस में जून में बहुत ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, और आप भी थोड़े मस्त मौला टाइप है। आपका भी ये है कि यूनिवर्स देना चाहेगी तो दे देगी, उसके लिए मेरे को इतने एफर्ट्स नहीं लगाने। सो बेसिकली वेकेशन मोड में हो, दैट आई वांट टू टेक रेस्ट, आई वांट टू टेक ऑफ, ज्यादा काम नहीं करना है, अपने ऊपर काम करना है, थोड़ा हेल्थ का ध्यान देना है, क्योंकि बहुत मेहनत मैंने कर ली। उस मोड में आप मुझे देख रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए आप लोग एक्टिव रहने वाले हो, आप लोग पढ़ाई भी करोगे, एंड आप कोई सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले सकते हो, ग्रुप्स में ऐड होना, ग्रुप्स बनाना कि सारे फ्रेंड्स मिलके ग्रुप में पढ़ाई करेंगे, तो वो एक्टिविटीज यहाँ पर दिख रही है। कॉन्फिडेंस भी रहेगा एंड रिसोर्सेज भी रहेंगे, आपको हेल्प एंड सपोर्ट भी काफी ज्यादा मिलेगा आसपास से। तो आपके लिए आप एक्टिव हो, आप काम करोगे। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ट्रैवल भी आप कर सकते हो। ठीक है। हो सकता है कि इस बारी जहां पर आप पढ़ाई करने के लिए जाएं, वो जगह आपके घर से काफी दूर हो, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपना ग्रुप बनाओगे और आप जाओगे। अगर आप सारे गर्ल्स हो तो हो सकता है कैब वगैरह की तैयारी करो कि भैया कैब एक बुक कर लेते हैं। कल ही भैया से कोई बात करी थी, कोई राकेश भैया, शुभम भैया कोई थे, जिनसे बात करी कि भाई हमें जाना है इस जगह पर। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बाकियों के लिए थोड़ा ऑफ है, और हो सकता है घर से भी आपको बोला जाए कि पढ़ाई वढ़ाई कर लो, फिर चलो घूमने के लिए चलते हैं, तो वो चीज यहाँ पर दिखाई देती है आप सभी लोगों के लिए। तो जून का महीना इस टाइप का है, मतलब बहुत ही रेस्टिंग मोड है, रेस्ट करोगे एंड थोड़ा इंजॉय करोगे लाइफ को। जुलाई का देख लेते हैं कैसा है। तो एवरीवन, तो चलिए देख लेते हैं कि जुलाई का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा दिखाई देता है। ओके, सो वी हैव जजमेंट का कार्ड एंड बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाग्य आपका साथ देगा, डिवाइन आपका साथ देगा। बहुत ही स्पिरिचुअल लोग लग रहे हो मेरे को आप लोग, या तो बहुत स्पिरिचुअल हो या फिर बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं हो, क्योंकि ऐसे में ही ईश्वर एंड डिवाइन कनेक्ट होते हैं। जब आप बहुत भक्ति करते हो या फिर आप बिल्कुल भक्ति नहीं करते हो, तो उनको आपको चेंज करना होता है, तब उनके दर्शन होने शुरू होते हैं। तो पहले हाई प्रीस्टेस आया,
डिवाइन के साथ कनेक्शन, उसके बाद आपके लिए हैंग्ड मैन आया, अवेकनिंग का कार्ड था यानी कि स्पेशलिटी से अगेन एक कनेक्शन, और अब जजमेंट का कार्ड आ गया जहां पर ईश्वर खुद आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपकी प्रेयर्स का आंसर देते हैं, आपको क्लैरिटी देते हैं, कर्मों का फल देते हैं। अच्छे कर्म है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे हैं तो बुरा मिलेगा। तो जुलाई का महीना कुछ ऐसा रहने वाला है। अगर आपने लोगों की बहुत हेल्प करी है, प्यार किया है, अच्छा सोचा, अच्छे इंटेंशंस रखे हैं, जुलाई का महीना ब्लेसिंग्स के जैसे आपके लिए आएगा। और अगर आपने गलत किया लोगों के साथ तो फिर वैसा रिजल्ट आपको मिलता है। लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन हमें इस कार्ड के साथ मिल गया क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। इसका मतलब है गोल्डन पीरियड है ऑफ द ईयर। जुलाई का महीना ऐसा है कि आप पत्थर भी छुओगे तो सोना या हीरा बनेगा, ठीक है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जब भी आपकी रीडिंग में आए, आपको समझ जाना चाहिए कि भाग्य का पहिया आपकी तरफ मुड़ना शुरू हो गया है। ये इंडिकेशन होता है। वर्ल्ड का कार्ड जो है वो भी एक साइकिल को दिखाता है और ये भी एक साइकिल को दिखाता है। ये उस साइकिल, वर्ल्ड जो है एंडिंग्स के साइकिल को दिखाएगा, कार्मिक जो भी साइकिल्स है उनके एंड होने का, पैटर्न्स का दिखाएगा मैसेज। और ये जो है भाग्योदय का दिखाता है। तो जब भाग्य का पहिया आपकी तरफ मुड़ता है कि भैया इस राशि की तरफ चल दो, इस व्यक्ति की तरफ चल दो, तब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आएगा, अदरवाइज ये कार्ड आएगा ही नहीं। तो फाइनली आपके अच्छे कर्मों का फल जो है वो जुलाई से मिलना आपको शुरू होगा। तो अब देख लेते हैं भैया कि लव लाइफ कैसी है आपकी। एक कम्युनिकेशन होगा यूनिवर्स के साथ आपका, कुछ भी आप मांगोगे आप ये ट्राई करना जुलाई के महीने में। मदर यूनिवर्स, आई वांट टू नो कि इसका आंसर क्या है। अगर आप इसका आंसर ये है तो आप मुझे येलो कलर का फ्लावर कहीं से दिलवा देना, कोई मेरे को येलो कलर का फ्लावर गिफ्ट कर दे। और अगर नहीं है तो मेरे को कोई रेड कलर का गिफ्ट कर दे या व्हाइट कलर का गिफ्ट कर दे। आप देखना 3 दिन में ऐसा होगा, मतलब जितने भी टाइम का लिमिट आप दोगे, 2 घंटे 3 घंटे, आप देखना फिर वैसे ही होगा। तो इतना क्लियर कम्युनिकेशन आपका होगा और इतना क्लियर कनेक्शन आपका बनेगा। नाउ लेट्स सी लव लाइफ में क्या दिखाई देता है। सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अबंडेंट है आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, सेटिस्फाइड रहोगे। जून के महीने में बढ़िया आपने रेस्ट किया और जुलाई के महीने में फसल काटने का काम हो गया है। आपने बीज बो दिए थे मई के महीने में, जून के महीने में भैया फसल बन गई और जुलाई में काट लो, वो वाला हाल है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अबंडेंट लाइफ है आपकी, अपनी फैमिली के साथ बहुत ही रिच लाइफ आप सेलिब्रेट करोगे। अगर आप देखोगे 9 ऑफ पेंटिकल्स में इस बंदी ने जहां पर कॉइन्स ज्यादा है उस तरफ हाथ रखा है और यहाँ पर अपना हाथ नहीं रखा। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि पहले आपके साथ क्या था कि आप बहुत ज्यादा गिविंग थे। ओके, कि अगर मेरे पास 5 रुपए हैं तो दे दिए 5 रुपए किसी को, 10 हैं तो 5 रख लिए, 5 दे दिए। अभी क्या होगा, अभी आप थोड़ा सा स्वार्थी हो जाओगे। यू विल बी लाइक मुझे अपना टाइम स्पेंड करना है फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो अब मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी कि कहीं और जाकर आप टाइम स्पेंड करो, बी विद मी। आपके पार्टनर से भी आपकी मांग यही रहेगी, बी विद मी। ऐसा बहुत ही रिच टाइम यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट जुलाई के महीने में। बहुत ही एक रोमांटिक सी वाइब्स मुझे आ रही हैं। सो मे बी कैंडल लाइट डिनर करना, रोमांटिक बातें अपने पार्टनर से करना, भले ही आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी है। सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो सीधी सी बात है कि सेपरेशन एंड होगा, तभी तो बातें होंगी। अब कई बार ऐसा होता है, मैं रीडिंग करती हूँ एंड पीपल आर लाइक दी आपने बताया नहीं सेपरेशन एंड होगा या फिर नहीं होगा। बच्चा एंड होगा नहीं तो कैसे बात होगी, तो सीधी सी बात है सेपरेशन एंड होगा। तो भले ही मैं नहीं बोलूं, वो इंडिकेशन होता है कि हाँ सेपरेशन नहीं रहेगा। सो यहाँ पर वो चीजें मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ही शर्मीले तरीके से अपने पार्टनर के पास जाओगे, उनको कुछ गिफ्ट करोगे, या हो सकता है आपका पार्टनर एक लव लेटर लिखे और आपको दे, जो कि बहुत पुरानी चीज है लेकिन ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। हमें जब भी लेटर मिलता है तो एक अलग ही वाइब्स आती है, राइट। तो वो सारी चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। स्टार का कार्ड है जो कि हीलिंग की बात करता है, विश फुलफिलमेंट की बात करता है। इस कार्ड को मैं पूरा नहीं दिखा सकती, आई एम सो सॉरी। सो जो भी आपकी विशेष हैं, आपके पार्टनर से जुड़ी हुई, आपके मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई, या फिर आप जिनसे कमिटेड हैं, आपका रिलेशनशिप है उससे जुड़ी हुई, कि मेरा पार्टनर मुझे इस तरीके से, उसका एटीट्यूड मेरी तरफ इस तरीके से हो, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, इस तरीके से वो मुझे प्यार करे, तो वो चीजें यहाँ पर दिखाई देती है। आपका पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट भी कर सकता है, यहाँ पर क्लियरली ये चीज दिख रही है। डायमंड रिंग, मे बी अपार्टमेंट कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई शूज आपने देखे थे शॉप पर, वो उनको पता है कि आपको चाहिए व्हाइट कलर के, व्हाइट एंड ब्लैक और समथिंग कॉम्बिनेशन, वो आपको गिफ्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आई सी कि यहाँ पर कुछ लोग, हो सकता है कि आपको प्लांट्स बहुत पसंद है, फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो वो आपको गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। ऑल्सो क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क ऐसा भी दिखता है। तो जैसे लीगली आप अनाउंस करेंगे कि हम शादी कर रहे हैं,
या कोर्ट मैरिज और समथिंग लाइक दैट, ये चीजें भी हो सकती हैं। या आपकी शादी हो गई है तो आप आधार जो है आप उसका एड्रेस चेंज करवाओगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो लीगली अनाउंस करना, लोगों को डिक्लेयर करना कि वी आर गोइंग टू गेट मैरिड, ऑलरेडी मैरिड हो सकता है कि प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ हो कि आपके नाम हम घर कर देते हैं, आपके नाम प्रॉपर्टी कर देते हैं। तो कुछ ऐसा होगा जो आपकी विश है कि आपके पार्टनर के साथ होना चाहिए, ऑल्सो विद योर फ्रेंड, एंड यू वॉन्ट बिलीव, लुक एट दिस। मैं यही आपको बता रही थी, ये भाग्य का पहिया है, तो ये इस तरीके से चलता रहता है। अभी ये लड़की देखो नीचे आ गई है और ये लड़की ऊपर है, अब कल को ये नीचे आएगी और ये ऊपर आ जाएगी। ओके, तो ये क्या इंडिकेशन देता है? ये इंडिकेशन देता है कि भाग्य का पहिया ऐसा घूमता रहता है। अब आप किस जगह पर हो? आप यहां पर हो हाल फिलहाल में, पहले आप यहां पर थे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड भाग्योदय। तो आपका भाग्य उदय हुआ है। तो लव लाइफ में ये सारी चीजें आपके लिए दिखाई देती हैं कि हर वो इच्छा जो आप चाहते थे कि पूरी हो आपकी लव लाइफ में, अगर रिसेंटली आपकी शादी हुई है और आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ अलग रहें किसी घर में, या आपका पार्टनर कहीं और जॉब करता है एंड यू वांट टू गो विद हिम, तो ये इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। लीगल वर्क उसका भी है कि ट्रांसफर का करवा दिया, या फिर उन्होंने पासपोर्ट या वीजा बनवा दिया कि भैया आ जा मेरे साथ रहने के लिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं जुलाई के महीने में। ओके, नाउ लेट्स सी आपका करियर क्या कहता है। करियर के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, वंडरफुल कार्ड है आपकी चलने वाली। अगर आप बिजनेस करते हैं तो फॉर श्योर आप लीड करेंगे, आपके अंडर काफी सारे लोग हैं जिनको आप सीधा करेंगे, कान खींचेंगे कि भैया तुम आलसी थे, अभी ये आलस नहीं चलेगा, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो करो। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको नई डोर दे दी जाएगी। कोई फैमिली बिजनेस है जिसको संभालने का काम आपको दिया जाएगा, ऑलरेडी आप फैमिली बिजनेस बढ़ा रहे हो आगे, तो स्ट्रिक्ट होने वाले हो इस महीने में, क्योंकि आपका एक गोल रहेगा कि मुझे इस महीने में इतना तो टर्नओवर, इतना होना चाहिए, इतना पैसा तो आना ही चाहिए मेरे अकाउंट में। तो वो एक चीज आपके माइंड में रहेगी जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रिक्ट होकर पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ोगे और इसका बहुत प्रॉफिट होगा आपके बिजनेस में, बहुत ही ज्यादा। एंड नए नए लोग भी आपके अंडर काम करने के लिए आएंगे। अगर आप बिजनेस नहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी आपके स्किल्स देखे जाएंगे कि आप लीड बहुत अच्छे से करते हो। ये बड़ा कठिन काम है किसी से काम करवाना, राइट? आपके अंडर कोई है और आप उससे काम करवाओ, क्योंकि जो जिनसे काम करवाते हैं वो हमेशा आलसी होते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। आप उनके हर काम को देखना, कमी ढूंढना और काम करवाना बार बार बोल के, इस चीज में आई थिंक आप बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो डेफिनेटली प्रमोशन ही हुआ, राइट? तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। ओके, कोई एक हो सकता है कि एक ब्रांच आपको दे दी जाए कि ये ब्रांच आपके नाम, आप जानो आप कैसे इसको आगे बढ़ाओगे, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई देती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, अगेन वही पैसा, ढेर सारा पैसा आता हुआ नजर आ रहा है आपके पास। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई बड़ी जिम्मेदारी है। सी, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक ऐसी महिला होती है जो घर भी संभालती है, बाहर का भी संभालती है, और दोनों जगह उसके हाथों में ना चाबियां रहती हैं। तो आपके ऑफिस का या आपके बिजनेस का जो कॉन्फिडेंशियल वर्क है या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रहेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत स्मार्टली आप चीजों को हैंडल करोगे और उसकी वजह से आपको हो सकता है कि कोई अवार्ड भी मिले कि ये बेस्ट हैं अपने काम को करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। तो कोई ऐसा अवार्ड आपको मिल सकता है, और हो सकता है कि आपके अंडर लोग ट्रेनिंग के लिए रखे जाएं कि आप इनको ट्रेन करो कि ये कैसे काम करें। ओके, ये चीज भी यहाँ पर हो सकती है। अगर आप टीचिंग फील्ड में हो तो भाई आपको प्रिंसिपल का ऑफर मिल सकता है, प्रिंसिपल की पोस्ट पाने का ऑफर मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। फाइनेंशियली कैसा कर रहे हैं आप? हालांकि हमें मिल चुका है आंसर, स्टिल यू वांट टू सी। ओके, तो पैसा आ रहा है बट आप बहुत कम खर्च कर रहे हैं, सेविंग्स पर आपका बहुत फोकस रहेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। प्रपोजल्स पर प्रपोजल्स आएंगे, एक काम कर रहे हैं तो दूसरे काम के लिए बोला जाएगा, ऐसा होगा। ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो दूसरी कंपनी आपको प्रपोज करेगी कि हमारे पास आकर काम करिए, हमारे पास अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो कोलैब के लिए काफी सारे लोग यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, और किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ भी आप अपना काम शुरू करें, उनको भी अपने बिजनेस में शामिल करें, या वो आपको अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। या हो सकता है कि जहां जिस कंपनी में आप काम करते हैं आपके पार्टनर भी वहीं काम करने के लिए जाएं, या फिर हो सकता है एक ही कंपनी में काम करते थे तो वापस एक ही जगह पर काम करें, अलग अलग ट्रांसफर हो गया था तो एक जगह काम करें। तो बेसिकली आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपसे कोई बच नहीं सकता आप हर किसी को पकड़ के सीधा करोगे और साथ ही साथ अपने लिए रास्ते क्लियर करते चले जाओगे, यहाँ पर दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए
वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, थकान बहुत रह सकती है और मोबाइल पर आप टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे। ऑफ कोर्स प्यार व्यार के चक्कर में नहीं, लेकिन शायद जीपीटी बहुत यूज करेंगे कि इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है। आपके लिए गाइडेंस है, बेटर होगा कि आप अपनी बुद्धि से अपने काम करें, ना कि जीपीटी का बहुत ज्यादा सहारा आप लें, क्योंकि दूसरा जो कार्ड मैं निकाल रही हूँ वो भी सेम यही एनर्जी एवरीथिंग इज फाइन का कार्ड आया है। सो थकान बहुत है। ट्राई टू रीड एंड जो भी आपके गुरु हैं उनसे आप क्लैरिफिकेशन लीजिए। जीपीटी यूज करिए लेकिन हद से ज्यादा यूज करना अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है ना, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो चली जाती है। मैंने देखा है, जैसे पहले के हम लोग नंबर याद करते थे, मोबाइल नंबर, अभी मोबाइल आ गया है, फोन नंबर, अभी मोबाइल आ गया तो सब कुछ उसमें फीड कर लेते हैं, तो अब हमें नंबर्स याद नहीं है। अभी मोबाइल खो जाए ना तो हमारी घंटी बज जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीपीटी के होते क्या हो गया है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि आप अब सोचते ही नहीं हो, कुछ भी चाहिए वो परोस के रख देता है। तो इसकी वजह से हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हमारे में क्या कमी है क्या नहीं। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। ओके, ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, और फिर हम यस एंड नो का भी रीडिंग करेंगे। तो ये 3 महीनों के लिए मदर यूनिवर्स आपको क्या बोलती हैं। डेयर टू बी क्रिएटिव, जितना ज्यादा क्रिएटिविटी, मैं अभी क्रिएटिविटी की ही बात कर रही थी, 3 महीनों में जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी पर आप अपने काम कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपकी क्रिएटिविटी ही आपको आगे बढ़ाएगी। ये भी क्रिएटिविटी ही है कि आप लोगों को कंट्रोल कर लेते हो, काम निकलवा लेते हो, नहीं तो काम नहीं निकलवा पाते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर आपको पेंटिंग पसंद है उस पर काम करो, स्केचिंग पसंद है उस पर काम करो, कुकिंग पसंद है उस पर काम करो, हर फील्ड में बेहतर बनने की कोशिश करो इन 3 महीनों में। कब वो कहाँ कैसे काम आएगा वी डोंट नो। ओके, सो वर्क ऑन इट। और अगर आपको लगता है कि आप जिस फील्ड में अच्छे हैं उसमें कुछ करेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, नहीं, यही चीज आगे चलकर आपको हेल्प करेगी। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किस तरीके से, बट करने वाली है। और इसका देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। Your goal to observe how you respond to your own creative voice. Are you receptive or self-critical? जो भी आप काम करते हैं, मैंने कहा ना, उसके प्रति कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप की तारीफ करिए। ओके, नाउ प्लीज आस्क योर क्वेश्चन एंड लेट्स सी एंजल्स क्या जवाब आपको देते हैं यस एंड नो में। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ओके, आई एम श्योर आपने सवाल पूछ लिया होगा, तो अब हम जवाब देख लेते हैं। वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, तो कहीं ना कहीं यस की तरफ इशारा जा रहा है, बट क्लियर हमें आंसर दे दीजिए कि यस है या नो है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। अरे एंजल्स प्लीज। ओके, सो वी हैव यस। सो आपने जो भी सवाल पूछा है आपको जवाब मिला है यस, लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसको नए तरीके से करिए, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, जो भी आपका सवाल था। सो दिस इज योर रीडिंग गाइस, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर करें, बताएं मुझे आपको रीडिंग कैसी लगी, कितना आपसे रेजोनेट किया। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।